हम लोग आज जो है कुछ एक आध टूल और ऐड ऑन करते हैं। स्पाइरल जैसे है, ठीक है, स्पाइरल है या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इनको देख लेते हैं, इसको कहाँ पे किस तरह यूज करना है। और इसके अलावा मैंने आर्टिस्टिक मीडिया का आपको टच दे दिया था। तो आर्टिस्टिक मीडिया आपकी स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई होता है और उनको आप यूज करते हुए आप इसको जो है स्ट्रोक के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ आप लगा सकते हो। इसके अलावा मैंने ये भी बोला था कि आप फ्री हैंड टूल भी यूज कर सकते हो अगर आपको शेप्स कोई ऐसी बनानी है जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। मैथमेटिकल शेप तो आपको, रेगुलर शेप तो ये एग्जिस्ट करती है ना। इसके अलावा अगर आपको कोई शेप्स और बनानी हो तो ये भी बनाई जा सकती हैं। टेक्स्ट राइटिंग जहां तक करनी है तो ये आपके पास टूल था टेक्स्ट का, यहाँ तक हम लोगों ने इसको भी देख लिया था। टेबल बनाने के लिए भी अवेलेबल है एक टूल। तो इनको वन बाय वन आगे आज मजीद कुछ टूल्स को स्टडी कर लेते हैं। और आप लोगों को तो मैंने ये कहा था, तमाम लोगों को, कि आपने ऑब्जेक्ट पैनल को सामने आपने रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पैनल, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है इस टोटल कॉरल की फाइल के अंदर, तो मैंने आपको ये कहूँगा कि आप नई फाइल क्रिएट कर लो, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो और यहाँ से सिंपल आपने फाइल का नाम जो देना है वो आप यहाँ पे फाइल का नाम दे दो। नेम बाद में भी रख सकते हैं, नंबर ऑफ पेज बता दो, CMY के लेटर साइज, ओरिएंटेशन बता दो 8.5/11 और 300 DPI वैल्यू अगर आपने प्रिंटेबल मटेरियल चाहिए। ओके, जैसे करोगे तो ये आपके पास एक फाइल आ गई जिसमें 2 पेजेस ये मौजूद हैं, ठीक है जी। अब टूल जहां तक एक्सप्लोर करने का ताल्लुक है, हम लोगों ने पिक टूल के ऊपर काम कर लिया था जिससे आप सिलेक्शन करते हो। शेप टूल अभी तक हमने नहीं देखी। शेप के अंदर काफी सारी ऑप्शंस और भी आपको दिख रही हैं, ठीक है। टूल बॉक्स हम हर रोज कोई ना कोई नए टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। आज टूल्स में रेक्टेंगल हमने कर लिया था, 3 पॉइंट रेक्टेंगल भी हमने देख लिया था, एलिप्स भी हमने चेक कर लिया, 3 पॉइंट एलिप्स भी चेक कर लिया। इसके अलावा ये पॉलीगॉन हम लोगों ने एक्सप्लोर किया और पॉलीगॉन जैसे आप ड्रॉ करते हो आप यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स अपनी जो भी आपने बतानी है ये यहाँ से आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। तो पॉलीगॉन से भी आप अपने इस पूरे कोई पोस्टर आपने बनाना है, कोई ऐड बनाना है, उसके अंदर आप इसको बड़े अच्छी तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। इस बॉक्स की यहाँ पे फिलिंग भी कर लेते हैं। कोई कलर अगर आपने इसके अंदर प्लेस करना है आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। जहां तक ये पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन आप यूज करते हुए और फिर दोबारा से मैं आपको ये कहूंगा कि आपने लेयर पैनल को सामने रखो, ठीक है। लेयर पैनल से आपको सिलेक्ट करने में, मूव करने में आसानी होती है। और अगर आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाना चाहो इसके अंदर वो भी करवाए जा सकते हैं। इन शेप्स की मदद से आप इसकी कोई डिवीजन करना चाहो आप डिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे एक मैं यहाँ पे सिंपल एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और रेक्टेंगल बनाने के बाद ये शेप टूल के साथ अगर आप चाहो इसकी शेप को आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको इसके कॉर्नर्स को जाके मैंने चेंज किया और इसकी जो स्ट्रोक वैल्यू है थोड़ी सी हाई कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप इस टूल को यूज़ करते हैं जिसका नाम ही शेप है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आप किसी इंडिविजुअल एक एंकर को आप सिलेक्ट करके इसको रीशेप भी कर सकते हैं। मजीद अगर आपको इसको एक तो है ना कॉर्नर्स के ऊपर आप वर्क कर लो, अगर आप इसको मजीद कन्वर्ट कर लो इनटू कर्व्स, कर्व्स में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे जाते हो ऑब्जेक्ट पैनल में, यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व्स या इसकी शॉर्टकट की याद कर लो Ctrl+Q। इससे फायदा ये होता है कि आप इसकी इंडिविजुअल एक एक पॉइंट के साथ आप इसको अपनी मर्जी से शेप दे सकते हो। ये देख रहे हो, जो भी आपने शेप देनी है आप इसकी शेप चेंज कर सकते हो। यहाँ तक कि इसके अंदर अगर आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है फिलिंग भी दी जा सकती है, जो भी कलर आपने इसके अंदर रखने हो। दोबारा से देख लो, ये मैंने एवरीथिंग इज गॉन, ठीक है। और ये मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया और ये भी मैं यहाँ से इनको ख़त्म कर देता हूँ। नए सिरे से देख लो, अगर आपने इस यहाँ पे कोई भी अगर आप शेप ड्रॉ करना चाहो
आप शेप उसकी ड्रॉ कर लो, जैसे ये मैंने करी है, ठीक है। अगर आप इस शेप टूल के साथ इसे करोगे तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है, ये शेप बन जाएगी, ये शेप बन जाएगी, ठीक है। इसे ज्यादा अलाउ नहीं करता। और अगर आपको कहो कि मुझे इसको फर्दर रीशेप करना है तो आप इसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके इसको कन्वर्ट कर लो इनटू कर्व्स, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू, ये जी, कन्वर्ट टू कर्व्स। अब इससे फायदा ये होगा कि शेप टूल से आप इसको अपनी मर्जी से शेप दे सकते हो। ये देखो, ये आपके पास एंकर मौजूद है, यहां से आप इसकी जो भी शेप देना चाहो, जैसी भी शेप देना चाहो, आप यहां से इसको रीशेप कर सकते हो। ये एंगल भी आपको दिख रही है, यहां से भी इसको शेप अप आप करना चाहो आप कर सकते हो। और फिल अगर करोगे तो फिल भी हो जाएगी, क्योंकि ये क्लोज पाथ क्लोज ही है अनटिल इसको ओपन ना कर दिया जाए। अब ओपन करने के लिए आप इसके अंदर जो है, ये देखो, आप शेप जैसी मर्जी कर दो। ये आपने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। रेक्टेंगल को अगर आप रीशेप करना चाहो तो शेप टूल से ज्यादा इसके कॉर्नर्स के ऊपर वर्क हो सकता है। ये ज्यादा क्या हो सकता है, इसके कॉर्नर्स को शार्प करना हो, ये शार्प हो गए, राउंड करना हो, आप राउंड हो गए। लेकिन अगर आप इसको फर्दर इसको शेप अप करना चाहो तो आपने इस ऑब्जेक्ट को कर्व्स में कन्वर्ट कर लेना है। अब यही टूल आपको फैसिलिटेट कर रहा है इसको रीशेप करने वाला। सिलेक्ट करो नोट्स, ये देखो, सिलेक्ट करो नोट्स, जस्ट आपने क्लिक करना है और क्लिक करते ही ये आपको अवेलेबल हो जाएगा और इसको आप अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते हो, जो भी आपने शेप देनी है अपने इस रेक्टेंगल को। तो मतलब ये बताने का कि जब कभी आपके पास कोई यहाँ पे शेप बनी हो, उसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस एरिया को दो बॉक्सेस के साथ डिफरेंट कलर के साथ इसको प्रेजेंट करना है। फिल कलर इसका मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। और नीचे वाला एक और रेक्टेंगल यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप करना चाहूँ, आपको बताए आप राइट क्लिक करके भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसको हैंडल्स के थ्रू आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। कलर डिफरेंट करना है, इसकी फिल मैं यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे कलर के साथ लेके आ सकता हूँ। अच्छा, ये शेप जो आपके पास मौजूद है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेप के साथ, ये जो टूल है जिसका नाम शेप टूल है, F10 इसकी शॉर्टकट की है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, किसी एक एंकर के ऊपर आप क्लिक करके इसको राउंड शेप में कॉर्नर्स को किया जा सकता है, किसी एक को ऐसे। इसी तरह ये है, ये लो जी, चारों को करना है चारों को कर सकते हैं। अगर किसी एक को करना है तो आपको एक दफा फिर इस पे क्लिक करना पड़ेगा एक्टिवेट करने के लिए। इसको करना है, इसको करना है, जिसको भी करना है क्लिक करके यहां से आप इसको राउंड में कॉर्नर को किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको चारों साइड्स को करना है, चारों साइड्स को आप कर सकते हो। अगर आप वंस मोर क्लिक करोगे तो ये एक सिंगल पॉइंट को एक्टिवेट करता है और इससे आप इसको अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये आप सिंपल शेप तो ये करता है। लेकिन अगर आपको इसको फर्दर रीशेप करना हो तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, आपने कंट्रोल क्यू प्रेस करना है या ऑब्जेक्ट पैनल में जाके इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इससे क्या फायदा होगा, आपकी ये जितने भी शेप्स हैं ये कर्व्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये कर्व्स में कन्वर्ट हो गए। कर्व में कन्वर्ट होने का फायदा क्या हो सकता है कि आप इनको इंडिविजुअली हर एंकर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इसकी कर्व को आप अपनी मर्जी के मुताबिक शेप अप कर सकते हो। और ये आपको यहाँ पे बाकायदा हैंडल भी नजर आएंगे। यहाँ से हैंडल्स को यूज करते हुए इस कर्व को आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। किसी एक पॉइंट को आप एक्टिवेट करने के बाद इसको वैल्यू भी इसकी चेंज कर सकते हैं। ये हैंडल आपको फैसिलिटेट करेंगे कि आप इससे इन वैल्यूज को आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप चेंज कर सकते हो। इसमें ये नोड्स हैं ऊपर, इसके साथ कनेक्टेड प्रॉपर्टी बार है, इसके थ्रू आप ये भी ऑप्शन यूज कर सकते थे कन्वर्ट टू कर्व्स। ये ऊपर भी आपको दिख रही है कन्वर्ट टू कर्व्स। इसका मतलब है चाहे मेन्यू यूज कर लो, चाहे आप इस ऑप्शन में चले जाओ और ये आपने जब क्लिक कर देना है, करने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करने से भी कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हो। कन्वर्ट टू कर्व करने से फायदा ये होता है कि इसको आप अपनी मर्जी से किसी भी एक एंकर पॉइंट को
आप जब एक्टिवेट करते हो हैंडल्स आ जाते हैं, इन हैंडल्स को यूज करते हुए इसको रीशेप किया जा सकता है। देख रहे हो, जो भी आपने इसकी शेप देनी हो आप इसको जस्ट क्लिक करके आप इस एंकर पॉइंट को यूज करते हुए इसको रीशेप दे सकते हो। इस काम के लिए हाँ, ये इस्तेमाल कहाँ पे करना है वो भी आपको दिखा दूं। आप लोगों ने वीकेंड के ऊपर जो आपने जॉब परफॉर्म करनी है इन टूल्स को यूज करते हुए, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये कनेक्ट करने लगा हूँ कुछ सैंपल्स के साथ। ये आपने ब्रोशर्स देखे होंगे, ये आपने बिजनेस कार्ड देखे होंगे। ये बिजनेस कार्ड आपको दिख रहा होगा जैसे, ठीक है, जैसे एक बिजनेस कार्ड है। बिजनेस कार्ड के ऊपर ये एलिमेंट्स किस तरह बनेंगे, ये आपके पास आइकन यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये आपके पास कुछ कर्वी शेप्स यहाँ पे दिख रही होंगी, ये आपके लोगोज वगैरह दिख रहे होंगे। इनको अगर आप फर्दर, मैं आपको एक और शेयर कर रहा हूँ, ये जितनी भी आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये टूल्स, ये आप जो टूल बॉक्स यूज कर रहे हो उसको आप यूज करते हुए आप इसमें काम कर सकते हो। वेरी इजी वे टू डू। जिस तरह ये आप मजीद ये देख लो कार्ड, ये देख लो कार्ड, ये देख लो, ये देख लो, तो इसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड में ये जो डिफरेंट शेप्स की इंप्लीमेंटेशन नजर आ रही है। टेक्स्ट है, कुछ आइकन्स भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और आमतौर पे बिजनेस कार्ड के ऊपर आपको लोगोज होते हैं, स्लोगन होते हैं, टैगलाइंस होती हैं, आपका पर्सन का नाम होता है। इसके अलावा आपको कांटेक्ट करने के लिए ये 4 बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है, जिसमें आपका फिजिकल एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है, ईमेल एड्रेस होता है, और आपकी वेबसाइट होती है। ठीक है, ये आप डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस को आपने किस तरह ड्रॉप करना है, ये मैंने एक क्लिपिंग मास्क आपको सिखाया हुआ है कि किस तरह आपने एक शेप के अंदर अपने इमेज को प्लेस करना हो। जी, आप अपने ये मिस्टर शहूद का ऑन है, म्यूट कर देते हैं। चलें जी, हो गया। तो ये बिजनेस कार्ड्स हैं। आपने वीकेंड के ऊपर ना जितना टूल आपको सिखाया गया है इसको यूज करते हुए मजीद इसमें मेच्योरिटी लेके आनी है। ठीक है, जैसे ये आपको ये कार्ड्स की डिवीजन दिख रही है, जैसे ये आपको शेप्स दिख रही हैं, इन शेप्स को यूज करते हुए आप इसमें कंटेंट को अपने बनाना है। ठीक है, इसके लिए जैसा मैं मिसाल देता हूं कि आपको, जी मैं एक सिंपल सा यूज करके दिखाता हूं। मिसाल के तौर पे आपने एक सिंपल यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको फिलिंग करनी है, फिलिंग भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो। और अगर आप इस पेज के ऊपर फर्दर अगर आप कोई एलिमेंट पॉपुलेट करना चाहो तो ये यहाँ पे, बल्कि मैं फाइल दूसरी वाली ओपन कर लेता हूँ जो अभी खाली है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल ना हो। ये ऑब्जेक्ट पैनल आपके पास, ठीक है, और इस लेयर के ऊपर जो कि इस वक्त एम्प्टी है, अगर आप इसमें पेज कोई बनाना चाहो या पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहो तो ये टूल ऑलरेडी आपके पास मौजूद होते हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। सर्कल फॉर एग्जांपल आपने बनाना है, ये एक सर्कल आपने बना दिया, इसके अंदर अगर आपने कोई इमेज को पॉपुलेट करना है तो वो मैंने आपको बोला था कि आप इंपोर्ट कर लो, इमेज को इंपोर्ट कर लो। ये इमेज को हम ले आए, कोई सा इमेज आप इसमें से पिक कर लो जो कि आपने फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस का आपने ब्रोशर डिजाइन करना है, तो इस ब्रोशर में आप अपने इमेज को यहां से प्लेस कर लो। इमेजेस आपको बोला था मैंने unsplash.com पे पड़े होते हैं, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास, हाँ ये भी आपको दिखाता हूँ, ये फ्लैट आइकन के नाम से एक वेबसाइट होती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, बल्कि मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको। क्या करना है? हाँ, अच्छी रेजोल्यूशन वाले इमेजेस को पिक करो ना, लो रेजोल्यूशन वाले तो पिक्सेलेट ही होंगे। आइकन भी आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये आपने फॉर एग्जांपल इस इमेज को आपने ड्रॉप करना है इनसाइड दिस, तो उसका वेरी सिंपल वे इज दैट आपने राइट क्लिक करना है इस इमेज के ऊपर और इसमें ऑप्शन आपने पावर क्लिप इनसाइड, ये इमेज आपका इसके इनसाइड पुट हो गया है। ठीक है, और अगर आप इसको कंटेंट को फिट करना चाह रहे हो तो फिट कंटेंट यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आप इसको प्रोपोर्शनली फिट कर सकते हो। तो ये आप इसको यहाँ पे अप्लाई करके, और अगर इसका साइज आपने फर्दर करना हो तो एड इन मोड में भी इसको एक्टिवेट करके इस साइज को यहाँ पे
आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हो। और ये करने के बाद फिनिश कर दो तो ये कंटेनर के अंदर आपको यहाँ पे इसकी प्रॉपर यहाँ पे प्लेसमेंट आपको नजर आएगी, ठीक है। और जब ये आप काम कर देते हो तो ये सिंपल से बटन्स हैं, इनको अगर आपने यूज करना है आप कर सकते हो। अगर आपने कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये क्लिक करोगे आपका कंटेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने राइट क्लिक करके अपने इस कंटेंट को इनसाइड दिस आपने पुट करने के बाद ये फिट ऑप्शन होती है, यहाँ से जाके सेंटर करना है, सेंटर कर लो। और इस तरह आप अपने डिफरेंट कंटेंट को यहाँ पे पॉपुलेट कर सकते हो। बाकी इसका जो फर्दर यहाँ पे अगर डिवाइडर्स करने हैं तो ये आप जस्ट डिफरेंट बॉक्सेस अगर आपने बनाने हैं, या आप यहाँ पे डिफरेंट आप कंटेनर के अंदर अपने इमेजेस को लोड करना है, तो ये सारे के सारे आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आप कोई भी पेज अगर आपने डिजाइन करना हो तो उसमें ये बेसिक आपकी नीड होती है कि आपने शेप्स के अंदर किस तरह इन कंटेंट को आपने लेके आना है। और अगर आप इसमें टेक्स्ट लेके आना चाहो तो टेक्स्ट के लिए ये आपके पास मौजूद है। और टेक्स्ट आपने इसके इनसाइड पुट करना है या इसके अराउंड करना है। इसके अराउंड करना है तो आपने जस्ट वेट करना है अपने इस शेप के पाथ के ऊपर, आप जाके क्लिक करोगे। ये वो चीजें हैं जो मेरे ख्याल में मैंने लास्ट वीकेंड के ऊपर आपसे शेयर कर रही थी। क्या यहाँ तक ओके हो गया था? ठीक है। तो ये और फर्दर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इस शेप को जो है कि आपने एक्टिवेट की हुई है, अगर आप चाहो तो ये आपके पास मौजूद है आर्टिस्टिक मीडिया, इसके थ्रू ये डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास ये शेप्स मौजूद हैं। आप इसको अपनी मर्जी से शेप अप कर सकते हो। इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा हाई कर देना ताकि आपको उसकी यहाँ पे प्रेजेंस नजर आए। ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है। अब मैं पहले लेसन के साथ कनेक्ट कर दूं आपको। आपने अभी तक जितना काम किया है स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है, असाइनमेंट क्या है आपकी। ये डोरेमोन है, ये असाइनमेंट है आपकी। इसमें लाइंस भी नजर आ रही होंगी, सर्कल्स भी राउंडेड कॉर्नर्स के साथ, रेक्टेंगल्स भी नजर आ रही होंगी, नोज भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। हैंड्स भी नजर आ रहे होंगे, बॉटम पे इसके फीट भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है। सर्कल के अबव एक सर्कल भी नजर आ रहा होगा। ये डोरेमोन एक आपके पास शेप है। जितने टूल्स अभी तक आपने सीखे हैं, आपने डोरेमोन इस तरह करके आपने बनाना है। ये आपका टास्क है। शेप्स आपने चूंकि ये सीख रखी हैं, ये जितनी मैंने आपको बताई हैं, ये सारी आपने शेप्स सीख ली थी। इनको आपने यूज करना है और इन शेप्स की मदद से आपने ये क्रिएट करना है। कौन सी वाली? स्माइल वाली शेप आप इसको दो तीन तरीकों से कर सकते हो। एक तो आप टूल यूज कर सकते हो इसके अंदर, ये वाला, ये टूल है, इसको आप यूज कर सकते हो। कर्व्स अगर आपने लगानी है तो आप इनको कन्वर्ट कर लोगे इनटू कर्व, ठीक है। ये आपकी शेप है, इसको आप यहां से कन्वर्ट इनटू कर्व कर सकते हो राइट क्लिक करके। जैसे मर्जी आप इसको शेप को आप अप्लाई कर लो। वेरी सिंपल वे। आपने करना क्या है, ये आपको मैंने बोला था कि रेगुलर शेप्स तो होती है ना, रेक्टेंगल हो गया, ये आपका पॉलीगॉन हो गया, ये सर्कल हो गया। ये आपके पास फ्री हैंड टूल भी अवेलेबल होता है, इसके थ्रू भी आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, इसको अगर आपने इस्तेमाल करना हो तो इसको आप यूज करते हुए ये सारे काम कर सकते हो। ये फ्री हैंड टूल करता क्या है कि आपको फ्री हैंड अवेलेबल हो जाता है, इसके थ्रू आप अपनी कोई भी शेप बना सकते हो। और इस शेप के ऊपर अगर आप कोई टेक्स्ट को फिट करना चाहो वो भी कर सकते हो। ये देखो, जो भी आपने टेक्स्ट देना है इसके ऊपर दिया जा सकता है। और अगर इस शेप को आपने चेंज करना हो, शेप टूल से यहां पे आपको डिफरेंट पॉइंट्स यहां पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इनको आप यहां से क्लिक करके अपनी मर्जी से इसकी शेप को चेंज भी कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, इसको आपने क्लिक करना है, पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, इसको आपने क्लिक करना है और इससे आप इसको रीशेप भी कर सकते हो। तो बताने का मकसद है कि अगर आपके पास रेगुलर शेप है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है।
अगर रेगुलर शेप है कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आपके पास फ्री हैंड शेप के थ्रू आपने बनाया हुआ है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी कर्व्स में ही होता है। ठीक है, जैसे ये क्लिक करता हूं, क्लिक करता हूं, क्लिक, और क्लिक करने के बाद अगर आपने कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करने का तरीका ये होता है। मैं आपको थोड़ा सा ना इसका एक्सपोजर दे देता हूं क्योंकि ये आपने इसको इस्तेमाल करना होगा, इसको आप कर सकोगे। ये देखो वेरी सिंपल वे। आपको अगर ये मैं शेप्स इसलिए सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स के, आपको अगला एक काम मैंने देना है वीकेंड के ऊपर। एक तो ये यहाँ भी आप यूज कर सकोगे, फिर आप एक काम और कर सकते हो, अगर कोई आपने फ्लायर्स वगैरह बनाने हो, कुछ वेरी सिंपल फ्लायर्स भी हो सकते हैं। ये देखो ये आपका A4 साइज है। A4 साइज अगर आप देखो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक व्हाइट ग्राउंड है, व्हाइट बॉक्स के साथ बना लेना। ये आपके पास एक और बॉक्स बना के ये रेड फिल के साथ कर लेना। ये ब्लैक बॉक्स आपके पास अवेलेबल है। ये छोटे छोटे आपके स्क्वेयर्स लगे हुए हैं, इनको लगाना, इनके अंदर फिलिंग करना, इसके अंदर टेक्स्ट को प्लेस करना, वेरी इजी जॉब। इसमें अगर आप कहो कि मुझे ये आइकन चाहिए, ये वाले, फोन है, फोन कांटेक्ट करने के लिए, वेबसाइट है, ये इसके लिए आपने एक काम ये हो सकता है, जिससे मैं आपको एक यहाँ पे आइकन्स की लिस्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए flaticon.com, flaticon.com से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इमेजेस में मैंने वैसे ये कुछ आइकन्स यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड किए हैं, कहाँ से मिलेंगे ये आपको मैं अभी करके दिखा देता हूँ परफॉर्म, ठीक है, ताकि इसकी एक कलेक्शन आप कर लीजिएगा और इसको फिर यूज कर लीजिएगा। ये देखो ये आइकन जिस तरह पड़े हुए, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आपने सिंपल ये करना है, गूगल फ्लैट आइकन्स वेबसाइट है, यहां पे आप चले जाइएगा, यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारे आइकन्स की लिस्ट आपको दिख रही है यहां पे। फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टैक्ट्स के हवाले से लेने आइकन्स, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सारे आपके पास आइकन की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये आपको चाहिए, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री डाउनलोड। इसी तरह जो भी आपको रिक्वायर्ड हैं उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड जब हो जाए इसको यहां से कट कर लीजिएगा, ऐसे कट करके अपनी कलेक्शन के अंदर स्टोर कर लीजिएगा। किसको? हाँ कॉपी पेस्ट कर लो, मैं चाह रहा था उधर नहीं रखना, मैंने इधर रखना है इसलिए कट किया है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है इस लिस्ट को अपडेट करते जाओ और एक टाइम आएगा जब आप इसको अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको इनमें से जो भी चाहिए आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे जाके इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। ये इंपोर्ट करके आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास कुछ शेप्स हैं, इसके अंदर आपने इसको लोड करना है। एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। इसके अंदर आपको इस कंटेनर के अंदर इसको लोड करना है, इंपोर्ट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। इंपोर्ट फ्लैट आइकन्स इमेजेस, ये थोड़ी सी कलेक्शन अपनी बना लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फिजिकल एड्रेस चाहिए, मुझे ट्विटर का एड्रेस चाहिए, और तीसरा मुझे यहाँ पे इंटरनेट की वेबसाइट यहाँ पे मुझे शो करवानी है, यूट्यूब का अपना चैनल का भी नाम देना है, ठीक है। आप ड्रैग करो, यहाँ इसको आप सेलेक्ट किया हुआ इंपोर्ट कर लो, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ये देखो 1 2 3 और ये 4, इनको आपने 1 बाय 1 अपने पास इसमें ड्रॉप कर दो, या इनको क्या कर लो, क्लिप करवा लो। क्लिप भी तो कर सकते हो ना, हाँ आप इसको यहां क्लिप कर लो, ठीक है। नहीं कलर देखो, ये चूंकि इमेजेस हैं, इमेजेस को आप कलर चेंज करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, इसको ट्रेस करना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं होगा, यहाँ तो फोटोशॉप में जाना पड़ेगा आपको, फोटोशॉप में जाके कर लेना, या एक काम करना बिट मैप में जाके ना इसको क्विक ट्रेस कर लेना। सिंपल वे बता रहा हूं, सिलेक्ट करके ट्रेस कर लेना। अब जो मर्जी करो, वेरी सिंपल वे, ट्रेस कर लेना। दोबारा से देखो, आपने जस्ट अपना इमेज लेना है। अब इसके ऊपर ये चूंकि एक इमेज है, जेपीजी है,
तो जेपीजी के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको, लेफ्ट राइट से कुछ नहीं होना, ठीक है। इसका इजी वे इज दैट कि आप इसको सिलेक्ट कर, जैसे ये है, अब ये एक शेप है, ठीक है, इसका मैं चाह रहा हूं कलर जो है ब्लू कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है विदाउट कन्वर्टिंग दिस बिट मैप इनटू सिंपल आपके पास क्विक ट्रेस, ठीक है। क्विक ट्रेस से अच्छा, इसमें एक चीज जो है ना, वो शेप चूंकि आपकी उसमें शायद इसमें स्पेसिस थी जिसकी वजह से इसने सिंगल ऑब्जेक्ट को जो है वो, हाँ इसको एक तरीका है ना, इसको एक तरीका है, आप ये कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में जाके ना आप जब इसको ट्रेस करवाते हो तो बिट मैप में इसको अगर ट्रेस करवाते हो, इसकी थोड़ी सी एडवांस फीचर यूज कर लो। बिट मैप ये जी, ये एडवांस फीचर है इसकी, ठीक है। आउटलाइन ट्रेस ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ये देखो ये बिफोर एंड आफ्टर आपका आ गया, ये ऑटोमेटिकली उसको ट्रेस करता है, पावर ट्रेस इसे बोलते हैं, ठीक है। पावर ट्रेस से ये पॉसिबल है कि इसको आप चाहो तो ट्रेसिंग इसकी बड़ी अच्छे तरीके से आप करके इसको रिमूव कर दो, बैकग्राउंड कलर भी ऑन किया हुआ है, और ये देखो अब आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गया, कर्व्स में कन्वर्ट हो गया, ये देख रहे हो। अब इसके ऊपर आप काम कर सकते हो, ये देख रहे हो कलर वालर। दो ऑप्शंस हो सकती हैं, जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है तो बिट मैप में आपने जाना है और बिट मैप में जाके इस ऑब्जेक्ट को, ये असल में था ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये है, अब इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या है, व्हाइट स्पेसेस बहुत ज्यादा है, ये देखो ये व्हाइट स्पेसेस है। आपने जिस इसके लाइन आर्ट को पिक करना है, लाइन आर्ट को पिक करने के लिए आपने बिट मैप में जाके, अगर तो सिंपल ऑब्जेक्ट है क्विक ट्रेस के ऊपर छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली सेंस करके कर देता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट के अंदर आपने आउटलाइन ट्रेस में जाके ये लाइन आर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, और लाइन आर्ट पे क्लिक करते ही ये बिफोर ऊपर वाला आ रहा है, आफ्टर नीचे वाला आ रहा है। असल में आपको आफ्टर वाले इफेक्ट ये वाले चाहिए थे, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक चीज और कीजिएगा कि यहाँ पे ट्रेस टाइप में आउटलाइन को आपने कनेक्ट करना है लाइन आर्ट के साथ, ठीक है, और ये करके आपने ओके कर देना है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से अब इसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ये आपका सिर्फ इतना ही नहीं, अब आपको शेप के टूल के थ्रू इसमें शेप में भी चेंजेस करके आ सकती है, देख रहे हो, ये लो, यहां तक कि अब शेप में भी एडजस्टमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो की जा सकती है। ये आपकी कर्व्स में आ गई शेप, जो कि बिट मैप जेपीजी थी, और ये देखो मल्टीपल एंगल्स को भी सिलेक्ट करके आप इस पे काम कर सकते हो, और इसका मतलब है आप पूरे के पूरे इमेज को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो आफ्टर ट्रेसिंग। ये असल में आपके पास जो कलेक्शन होती है इंटरनेट पे, अगर आप उनको ट्रेस कर लो तो ये फैसिलिटेट करता है, आप अपनी इनमें एडजस्टमेंट की जा सकती है। जैसे मैं कहूँ मुझे एक मिकी माउस चाहिए, यहाँ पे चलते हैं जी, एक काम करते हैं, आपको ट्रेसिंग चूंकि टॉपिक स्टार्ट कर ही दिया है तो मैं चाह रहा था इसको भी मैं थोड़ा कवर अप कर लूं। आप कोई भी शेप जो आपको चाहिए आप इसको ट्रेस आउट कर सकते हो, ये है क्या पड़ा हुआ है, मिकी माउस पड़ा हुआ है, मिकी माउस गैलरी से उठा लो या आप सर्च कर लो, ठीक है। ठीक है, या आप इसको डाउनलोड कर लो। वैसे तो ये आपके पास बहुत सारी इसमें आपके पास वेबसाइट्स हैं जहां से आपको मिल जाएगा, जिस तरह हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको अगर हमने यहाँ पे अपने इमेज के अंदर उसको लेके आना है, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद ये ये देखिए इमेज जैसे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। इस इमेज को, ये पीएनजी फाइल है, आमतौर पे पीएनजी फाइल को इंपोर्ट किया करो, ट्रेस करना जरा आसान हो जाता है। ले जी, ये आपके पास एक पीएनजी फाइल यहाँ पे आ गई। अगर मैं आपको कहूँ इसके बूट्स पे वर्क करना है, ठीक है, इसके ग्लव्स पे वर्क करना है, इसके नोज पे वर्क करना है, तो ये जब तक ट्रेस नहीं करोगे ये होगा नहीं। जेपीजी है या पीएनजी है, इसको आपको बिटमैप में जाके क्विक ट्रेस से अगर अच्छा रिजल्ट आ जाए गुड, अदरवाइज आप आउटलाइन ट्रेस कर लीजिएगा। नहीं जी, ये हो गया। और ये आप यहाँ पे एक काम और करना, अनग्रुप कर लेना। अब फायदा ये होगा कि आपका इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट अलग अलग हो गया, अनग्रुप।
एक अच्छी चीज है, ट्रेसिंग आपको अवेलेबल है। अगर आप इस पे यूज करते हुए इमेजेस के ऊपर अगर आपने काम करना है तो ट्रेस से ये पॉसिबल होता है। जो भी आपके पास जेपीजीज की कलेक्शन है, अगर आप उसको ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, जैसे मैंने ये फ्लैट आइकन्स की लिस्ट थी और इसको मैंने इंपोर्ट किया था, और हमारे एक दोस्त ने कहा कि सर इसके ऊपर क्या इसका कलर चेंज हो सकता है, तो उसका मैंने आपको बताया यस हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा इसमें वर्क करना पड़ेगा, वो ये कि आपको ट्रेस करना पड़ेगा। तो ट्रेस करने के लिए आप सिंपल वेज दैट कि आप बिटमैप में जाके ये वाली ऑप्शन जो है ट्रेस की, इसको आप यूज करके ट्रेस करने के बाद ये अवेलेबल हो जाएगा, और इसको आप जाके अब जो मर्जी कलर वलर देना चाहो, इसके स्ट्रोक पे काम करना है स्ट्रोक पे भी काम कर सकते हो। ये देखो स्ट्रोक भी हो गया, स्ट्रोक की वैल्यू हाई करनी है, ये लो हाई हो गई, ठीक है। तो अब ये शेप जो है वो आपके पास अवेलेबल हो चुकी है। इसके ऊपर जो भी आपने सेट करनी है, ये सारी वही प्रॉपर्टीज हैं जो एक आम शेप पे अप्लाई होती हैं। जिस तरह ये रेक्टेंगल था, पॉलीगॉन था, सर्कल था, इस पे भी सेम वही प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये प्रॉपर्टीज, क्या चीज, इलिस्ट्रेटर में भी ट्रेसिंग है, इलिस्ट्रेटर में हाँ अवेलेबल है, उसमें भी ट्रेस कर सकते हो। ये ट्रेसिंग आपकी फोटोशॉप में ट्रेसिंग जरा आपकी डिफरेंट वे है, बाकी इसमें इलिस्ट्रेटर में और कॉरल में बड़ा पावरफुल टूल है जिससे आप अपने इमेजेस को या बिट मैप्स को ट्रेस कर सकते हो, और ट्रेस के बाद ये अवेलेबल हो जाएगा। आपने इसको अपने यूजेज में लेके आना हो आप ला सकते हो। और ये देखो इस पे भी वही चीज जो आपको मैंने बताई थी अवेलेबल है। किसको, सबसे पहले तो इंपोर्ट करना है, जो भी इमेजेस आपके पास पड़े हुए हैं उनको इंपोर्ट कर लो, जिसको आपने ट्रेसिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको आपने इंपोर्ट कर लेना है, ऐसे लोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस इमेज के ऊपर आप ट्रेसिंग रिक्वायर्ड है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रेस के थ्रू। और वैसे तो क्विक ट्रेस को अप्लाई कर लेना, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप आउटलाइन ट्रेस पे जाके कोई लोगोज हैं, कोई क्लिप पार्ट्स हैं, लो रेजोल्यूशन चाहिए, हाई चाहिए, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसकी आपको यहाँ पे नजर आएगी साइड बाय साइड बिफोर एंड आफ्टर। ये बिफोर है जिसमें खास तौर पे वाइट स्पेसिस थी, वाइट स्पेसिस को कितना स्मार्टली इसने यहाँ से रिमूव कर दिया और आपका इमेज अवेलेबल हो गया है। इसको आप ओके करते ही ये ट्रेस हो चुका है। अब ट्रेस अगर आप इस पे पिक टूल को क्लिक करके साइड पे करोगे तो आपके पास इस इमेज को जो ट्रेसिंग डेवलप हुई है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेना। अनग्रुप करना जरूरी है। ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, स्टिल वैसे ही पड़ा हुआ है, देख रहे हो व्हाइट स्पेसिस के साथ वैसे ही पड़ा हुआ है। ये आपके पास नया वर्जन आ गया और इसको आपने अनग्रुप कर लीजिएगा। अनग्रुप से ये है कि इंडिविजुअली हर एलिमेंट पे आप वर्क कर सकते हो जो भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये इसकी टंग है, इसके ऊपर काम करना है, ये देख रहे हो, अब जो भी वैल्यूज देनी है आप इसको दे सकते हो। अच्छी ऑप्शन है अगर आप ट्रेस करके इसको अप्लाई करना चाहो। अच्छा जी जनाब। और अभी जो मैंने आपको इसके अलावा, एक तो आज आपको ट्रेसिंग का आइडिया हो गया। इसका मतलब जब आपके पास कुछ इमेजेस की कलेक्शन हो, और खास तौर पे ये जो मैंने आपसे अभी शेयर की है एक ये वाली फ्लायर, क्या ये अब आप बना सकते हो? yes, sir. अब इस तरह का कम से कम आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये हो गया। क्या आप इनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो? क्या करना है? हाँ, क्यूआर कोड कॉरल के अंदर आप जनरेट कर सकते हो। क्यूआर कोड मैं आपको बता दूंगा, वो लेसन का हिस्सा है, हमारे प्लान में है कि क्यूआर कोड। अच्छा, क्यूआर कोड के लिए या तो आपके पास कॉरल हो या इन डिजाइन हो। इन डिजाइन एडोबी की प्रोडक्ट है, इन डिजाइन में आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। आप इलिस्ट्रेटर में भी क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। आप ये कॉरल के अंदर भी क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। नहीं, इलिस्ट्रेटर आपका कंपनी डिफरेंट है, एडोबी की है। कॉरल जो है कॉरल कॉर्पोरेशन है, दो अलग अलग कंपनीज के सॉफ्टवेयर्स हैं। दोनों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप अपने लोगोज बनाओ, ब्रोशर्स बनाओ, कवर पेज बनाओ, थंबनेल्स बनाओ,
आप यहाँ पे कोई बैनर्स बना रहे हो, आप कोई बिल बोर्ड्स का डिजाइन बना रहे हो, आप कोई मैगजीन पब्लिश करना चाह रहे हो, ये सारी की सारी आप पूरे का पूरा कंटेंट जो है वो आप इलिस्ट्रेटर में, और वैसे तो इलिस्ट्रेटर के बजाय इनडिजाइन एक प्रोडक्ट है एडोबी की, उसमें हम करते हैं पूरी की पूरी बुक। जहां तक कॉरल है, कॉरल ड्रॉ में पूरी की पूरी बुक कंपोज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ये नंबर ऑफ पेजेस पढ़े में, ये पेजेस आपको मैंने लेआउट में सिखा दिए थे, ये पेज, ये सारे आपको जो बॉटम पे दिख रहे हैं ये पेजेस ही है ना, हर पेज का अपना कंटेंट हो सकता है। किसी एक को सेव करना है तो सारे नहीं, आप जिस पेज को चाहो वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब ये पेंसिल है, इस पेज का हिस्सा है, ठीक है, इसको अगर आपने एक्सपोर्ट करना हो सिंगल, इसको भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। यहां से एक्सपोर्ट कर दो, या पीडीएफ बनानी है आप यहां बना दो, सारे पेजेस भी बना सकते हो। अभी करके दिखा देते हैं आपको। जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हो ना, जो भी आपने जहां पे इसको रखना है, फॉर एग्जांपल आप सेटिंग में चले जाओ और सेटिंग में इसकी डिटेल आ जाती है। सेटिंग में यहाँ पे आपको ये देखो, जनरल में करंट पेज को करना है, डॉक्यूमेंट को करना है, या किसी ये इसके अंदर 38 पेजेस हैं। इस फाइल में कितने पेजेस हैं? 38। ये सारे पेजेस ही है ना, ये वाले ये पेजेस हैं, ये सारे पेजेस हैं। किसी भी कुछ बना हुआ है, किसी भी कुछ बना हुआ है, ये सारे पेजेस हैं। आगे आगे ये सारे पेजेस हैं। अगर आपको कहा जाए इन पेजेस को आपने प्रिंट निकालना है, किसी एक पेज का प्रिंट निकालना है या सारों का निकालना है, तो जब आप एक्सपोर्ट करते हो, चाहे पीडीएफ में करो चाहे किसी अदर फॉर्मेट में करो, जब आप क्लिक करते हो इसकी प्रॉपर्टीज में आपको जाना पड़ता है। तो प्रॉपर्टीज में आप सेटिंग में थ्रू जा सकते हो। सेटिंग में आप यहां से जनरल सेटिंग में जाके करंट डॉक्यूमेंट को करना है, करंट पेज को करना है, किसी खास पेज को करना है, तो पेज नंबर आप यहां बताते जाओ, (5, (7, (9). अब ये 4 पेजेस के जो कंटेंट है सिर्फ उसी पीडीएफ बनाएगा, बाकी को छोड़ देगा। हाँ, आप ये भी कर सकते हो, 1 से लेके 6 तक आपने प्रिंट निकालना है, 1-6 ऐसे भी दे सकते हो। सारों को करना है तो फिर आप डॉक्यूमेंट कह दो ना, करंट डॉक्यूमेंट, बस अल्लाह खैर से सारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। करंट पेज को करना है, जो करंट इस पर क्लिक किया हुआ पेज वो प्रिंट होगा, ठीक है। और एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे जाके आपके पास जितने भी लोडेड फाइल्स हैं सारे प्रिंट हो जाएंगे। इस वक्त मेरे पास 2 फाइल लोडेड है, एक कॉरल जनवरी के नाम से, एक अनटाइटल के नाम से। ये देख रहे हो, ये पीछे 2 फाइलें ओपन है ना मेरी, ये वाली, एक ये है, एक ये है, 2 अलग अलग फाइल्स हैं। आप एक ही वक्त में 2 डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिंट निकाल सकते हो। प्रिंट में जाओगे, एक्सपोर्ट में आप जैसे उसे कहोगे वो कर देगा, वो तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा, मजीद थोड़ा सा टूल को एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर आपको मैं टास्क दे दूंगा इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर, और उससे रेलेवेंट जो आपको करने में मुश्किल होगी वो मुझसे शेयर करना, मैं आपको इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स देता जाऊंगा और आप बड़ा इजीली इसमें अपनी जॉब परफॉर्म कर लोगे। फॉर एग्जांपल, मुझे इस पेज के अंदर ये टूल को यूज करते हुए 2 डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट करना है, ऐसे पेज को, ठीक है। ये डिवाइडर आ गया। अब डिवाइडर आपको पूरा कंप्लीट बनाना पड़ेगा। कंप्लीट कैसे करेंगे? ये देख रहे हो, कंटिन्यूटी के लिए है, ड्रॉप एरो नजर आ रहा है, ये देखो, ये न्यू के लिए है। यहां पे आओ, कंटिन्यू कर लो, यहां से कंटिन्यू करना है, ड्रॉप एरो, इसको यहां पे कंटिन्यू करना है, ड्रॉप एरो, कंटिन्यू कर लो। ये आपके पास फुल फ्लैज एक शेप बन गई है, और क्लोज शेप है, फिल करके देख लो, ये लो, देख रहे हो शेप बन गई, उसके अंदर फिल कर लिया आपने। इंपोर्ट फाइल में कैसे चेंज करना, रिमूव थिंग्स इन इंपोर्ट फाइल, पॉसिबल है। इसी तरह जैसा ट्रेसिंग करोगे आपका इंडिविजुअली हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा। जो आपको नहीं चाहिए सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। एंकर तो नजर आ रहे होंगे ना, आप डिलीट कर दो। अच्छा, ये देखो, अगर आपको कहा जाए कि इसको आप क्या अलग शेप में क्लोज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप एग्जैक्टली बनाना, एग्जैक्टली बना लो। ये देखो, यहां क्लिक करो, सॉरी, और अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग बनाना चाहो, फ्री हैंड भी बना सकते हो। ये देखो, ये फ्री हैंड भी आप एरिया इनक्लोज कर सकते हो। ये बंद हो गया,
इसके अंदर अगर आपने फिलिंग करनी है, ये फिलिंग करना। जब तक आप क्लोज नहीं करोगे आप ओपन पाथ के अंदर फिलिंग नहीं कर सकते, क्लोज करना पड़ेगा। दोबारा से देखिएगा। और अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेट लाइंस बनानी है, अगेन दिस टूल इज द सॉल्यूशन। ये देखो, क्लिक किया, क्लिक किया और कंटिन्यू करना है तो यहां पे आप एंडिंग नोड पे क्लिक किया, क्लिक किया और फिर स्टार्टिंग दोबारा क्लिक किया और यहां पे जाके क्लिक करने के बाद यहीं से कंटिन्यू करना है, क्लिक करके इसको ज्वाइन कर दो। ये लो, ये रफली मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि किस तरह आप अपने पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, यही काम करने का तरीका एक और भी हो सकता था कि आप बॉक्स बना लेते दो। ये देखो, ये एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, इसका जो भी कलर देना है आप कलर दे दो। ये जैसे मैं कलर दे देता हूँ। और अगर आप कहो जाए कि इसके अंदर मैं कोई काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शेप टूल, शेप टूल आप लो, लेकिन इसको कन्वर्ट कर लो कर्व्स में, और कर्व्स में कन्वर्ट करके जहां पे आपको नोड इंट्रोड्यूस करवानी है वहां क्लिक कर दो। ये आ गई। इस नोड को आप कन्वर्ट कर लो इनटू कर्व। अभी अगर मैं इसको करता हूं, ये देखो, अभी जस्ट मैं क्लिक करता हूं तो ये आपको जस्ट शेप को आप अपनी मर्जी से जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। जब आप क्लिक करते हो जनाब तो ऊपर ये टूल्स को आपने अंडरस्टैंड करना है। ये टूल्स आप देख रहे हैं, ऐड कर दो नोड, एंकर यहाँ पे एक ये ले आ गया। वैसे तो चारों कॉर्नर्स पे हैं पॉइंट्स, लेकिन एक बीच में भी इंट्रोड्यूस हो गया। अब बीच में जब इंट्रोड्यूस हो गया तो आपने जनाब क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लो इनटू कर्व। ये देखो, अभी अगर मैं करूंगा ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ये देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है। लेकिन अगर आप कहते हो मुझे थोड़ी सी कर्वी शेप चाहिए, कर्वी शेप चाहिए, तो इसके लिए ये ऊपर देखो, कन्वर्ट टू कर्व। जैसे आप क्लिक करोगे ये आपके और अगले पॉइंट के दरमियान में कर्व ये ड्रॉ कर दी। ये देखें, ये वाली ये कर्व यहाँ पे आपको दिखा रहा है। इसी तरह इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कर्व निकालनी है। ये लो, आप उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। और अगर आप कहते हो ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे वापस करना है, अगले दिन आए, आपने इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया, यहाँ पे इसको क्लिक किया, करने के बाद इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो, ये लो, डिलीट, खत्म हो गया। ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट को अगर आप चाह रहे हो इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो स्ट्रेट लाइन करने के लिए आप यहाँ पे वेरी सिंपल वे आप इसको दोबारा से स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, स्मूथ भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। यहां से जाके आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो। ये एंगल्स आपको दिख रहे हैं, इससे आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो। दोबारा से ये आपको इस तरह स्ट्रेट कर दिया जाएगा। ये एक सिंपल वे होता है कि जिसके थ्रू आप किसी भी शेप को कर्व में कन्वर्ट करना हो। और अगर किसी पॉइंट को डिलीट करना हो, डिलीट भी कर सकते हो। मैंने 2 कॉर्नर्स को डिलीट किया, ये देख रहे हो, आपकी ऊपर वाली शेप वैसे इंटैक्ट रही, नीचे से उसे आपके राउंड शेप में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने एंकर पॉइंट को इस तरह सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इसी की तरफ जाकर क्लोज कर दिया। ये लो, ये भी डिलीट हो गया। तो जब कभी आप शेप कोई बनाते हो, जैसे मैं बनाई, ये देखो, दोबारा से देख लो, जब कभी आप शेप बनाते हो और इस शेप में आप इसको कर्व्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आपको शेप टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इससे फायदा ही होगा, किसी एक कॉर्नर्स को अगर आपने राउंड करना हो, ये किया जा सकता है। जिस तरह आइडियाज आपने देखा होगा कि लोगो होता है, उसका आइडिया का लोगो देखा है, 2 साइड से कर्वी हैं और 2 शार्प हैं। ठीक है, जैसे ये, जैसे एक पॉइंट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपके पास एक शेप आ गई, और इसी की अगर आपने कॉपी जनरेट करनी है, पिक टूल से ले लो। पिक टूल से आप इसको साइज जो भी करना है आप साइज करने के बाद, आइडियाज का लोगो आपने देखा हो कुछ इसी तरह का होता है, ये है। और ड्रैग करके यहाँ पे आप ड्रॉप कर दो, और इसको अगर आपने रोटेट करना है तो ये रोटेट भी यहाँ से करके, और इसका इजी वे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपने जाके कंट्रोल के साथ कर दीजिएगा, राइट क्लिक, और फ्लिप करना है तो फ्लिप करने के लिए ये ऊपर मौजूद है, यहाँ से भी फ्लिप कर सकते हो। इसको फ्लिप करना है, ये यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप फ्लिप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप इसको बड़े ही अच्छे तरीके से, कलर डिफरेंट डिफरेंट देने हैं, कलर डिफरेंट डिफरेंट भी दे सकते हो। ये लो,
और कंट्रोल के साथ कलर आपने इसका डिफरेंट रखना है, ये डिफरेंट आप कर सकते हो। इस तरह आपने फर्दर अगर आप चाह रहे हो मुझे इंडिविजुअली एक शेप को फर्दर मैंने इस पे वर्किंग रिक्वायर्ड है, ये भी की जा सकती है। अंडू कर देता हूँ, एवरीथिंग इज गॉन। ठीक है, तो बात ये है कि अगर आपके पास कोई शेप है और शेप को आप कन्वर्ट टू कर्व कर लेना, अगर आप उसको फर्दर वर्क, अभी सिर्फ शेप आपको सिर्फ एक काम करने देती है, कॉर्नर्स, बस। चारों करने हैं या सिंगल करना है ये आपकी मर्जी है, जिसको क्लिक किया होगा उसको करता है। दो करने हैं दोनों को भी कर सकते हो, दोनों को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो शिफ्ट के साथ। अब दो कॉर्नर्स आपके इस तरह बन गए। कोई ब्रोशर में आपको इस तरह का शेप चाहिए, उसको आप बड़े अच्छे तरीके से, दो आपकी शार्प कॉर्नर्स हैं, दो आपने राउंड कॉर्नर कर दिए। ठीक है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। ऑडियो क्या नहीं आ रही? मिस्टर शहूद, आपका वो स्पीकर का इशू होगा, वो देख लो। तो अंडू कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो आपने जस्ट कॉर्नर्स पे वर्क करना है, सिर्फ कॉर्नर्स पे करना है, तो शेप टूल सिर्फ कॉर्नर्स पे अलाउ करती है। किसी एक को, दो को, तीन को अगर आपने सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर सकते हो इन एंकर्स को ऐसे। ठीक है, और किसी एक को अगर ड्रैग इन करोगे सारे कॉर्नर्स पे वर्क करेगा। और अगर आप क्या रहे हो किसी एक पे, तो जस्ट उस पे एक दफा दोबारा से क्लिक कर देना एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, एक तो पॉइंट ये है समझाने का। लेकिन अगर आप कहते हो मुझे इस शेप के ऊपर वर्क करना है, जो कि मैंने ये फिल की हुई है रेक्टेंगल, और इसके लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका क्या होता है, राइट क्लिक करके यहां से करना, कन्वर्ट टू कर्व्स। और ये जब हो जाता है शेप टूल, अब देखो क्या रोल प्ले करता है। अगर मैं दरमियान में एक नोड इंट्रोड्यूस करवा दूं, नोड इंट्रोड्यूस कैसे होती है, डबल क्लिक से। आसान तरीका, डबल क्लिक। जब आपको जिगजैग लाइन नजर आए ना, डबल क्लिक कर दो। सबसे आसान तरीका, एक यहां पे पॉइंट चाहे यहां से कर दो, नोड ऐड करने का तरीका, डबल क्लिक, डबल क्लिक। नोड खत्म करने का तरीका, क्लिक करके आप राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। ऐड सबसे आसान तरीका ये होता है। नोड ऐड करने का फायदा क्या होता है कि आप इस पॉइंट पे अगर चाहो आप बैंड करना है, स्ट्रेट बैंड करना है, ये स्ट्रेट बैंड कर सकते हो। और अगर आपको कर्वी बैंड करना है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू कर्व्स में। ठीक है, ये करता क्या है, अपने और उसके जो प्रीवियस पॉइंट है उसके दरमियान में कर्व जनरेट कर देता है। अगर मैंने ये सारे सिलेक्ट करके कर्व में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका कर्व में कन्वर्ट जो है वो इस पॉइंट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, साइड पे पहले क्लिक कीजिएगा, इस पॉइंट पे आपने क्लिक करना है और ये देखो ये कर्व में कन्वर्ट हो गया। वो शेप जो है वो कर्व में कन्वर्ट हो गई। और अगर आपने इसको स्ट्रेट करना है, ये है जी स्ट्रेट के लिए। इस पॉइंट को, एक सेकेंड, इस पॉइंट को प्रीवियस पॉइंट को स्ट्रेट करना है, ये है स्ट्रेट। इस पॉइंट को आपने यहां से खत्म करना है, खत्म करते ही ये देखो क्या होता है, वो प्रीवियस पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट के साथ दरमियान में उसको एलिमिनेट करके ज्वाइन कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट आपके पास अवेलेबल है, आप इसको यूज करते हुए कर्व बना सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करते ही ये क्या करेगा, जो पुरानी शेप थी, प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड को आपस में डायरेक्टली स्ट्रेट कनेक्शन दे देगा। ये देखो, यहां से सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि सिलेक्शन आपने अगर की है और सिलेक्शन करने के बाद आप इसको स्ट्रेट अगर आपने करना है स्ट्रेट भी कर सकते हैं, डिलीट करें तो ये आपको डिलीट। और जिस एंगल, जिस पॉइंट को आप डिलीट करते हो, असल में बीच में और भी पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट को आप डिलीट करते हो ये प्रीवियस के साथ उसको ज्वाइन करना शुरू कर देगा। ये देख रहे हो कि प्रीवियस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। इसको अगर आप डिलीट करते हो तो ये आपकी शेप इस तरह चेंज होती जाएगी। ये देख रहे हो, जैसे जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ वो आपके बीच में से एलिमिनेट कर रहा है, जैसे जैसे डिलीट कर रहा हूँ उसको बीच में से। अब इस पे फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि दरमियान में स्ट्रेट पॉइंट था, तो खत्म होने से शेप में कोई चेंजेस नहीं आए। ये छोटी छोटी आपने इसकी ड्रिल्स प्रैक्टिस करनी है।
अब ये देखो, ये आपके पास एक पॉइंट हो गया, एक सर्कल हो गया, ठीक है। इस पे अगर आपको शेप टूल यूज करोगे और इससे पहले आपने इसको कन्वर्ट कर लेना, ये देखो कन्वर्ट टू शेप्स। इसके बाद आपने एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए, रीशेप करने के लिए शेप टूल को आप यहां से कनेक्ट करने के बाद अगर आपने 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है ऐसे भी कर सकते हो। अगर 2 को करना हो, सिंगल को करना हो, और जस्ट इसको क्लिक करके इस सिंगल को, ये अंडे की शक्ल आपके पास एक बत्ती हुई नजर आ रही है, 2 को ऐसे सिलेक्ट करना है। या एक तरीका ये हो सकता है, इस पे क्लिक करना है और इधर आगे शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, ये भी सिलेक्शन कर रहे हैं, ये भी आपको करने देगा अलाउ, सिलेक्शन को आपको अलाउ कर देगा। और किसी को अगर आपने सिलेक्शन में से आउट भी करना है तो आप यहां से इसको शिफ्ट करके आप इसको आउट भी कर सकते हो। शिफ्ट से ऑन होता है, शिफ्ट से ऑफ भी होता है, ठीक है। शिफ्ट से ऑन होगा और शिफ्ट से ऑफ भी हो जाएगा। तो आप कोई भी शेप और जहां कहीं आपको इंट्रोड्यूस करवानी है मजीद, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दो। इससे फायदा ये होगा कि आपको मजीद कंट्रोल्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। आप इसको रीशेप करते वक्त अगर आप इसे यूज करना चाहो इन पॉइंट्स को, तो आप आसानी से इसको यूज कर सकते हो। जो भी आपने शेप देनी है उसके थ्रू आप इसको शेप दे सकते हो। डबल क्लिक करने से ये अवेलेबल होता है। और अगर आपको इसको खत्म करना हो तो सिलेक्ट करके डिलीट भी किया जा सकता है। आसान तरीका, बजाय ऊपर जाने के आप इस पर राइट क्लिक करके यहां से स्ट्रेट पे कन्वर्जन करनी हो, इस पॉइंट से आपने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना हो तो ये इस पॉइंट को क्लिक करके स्ट्रेट करना हो, आपने जिस पॉइंट पे क्लिक किया इससे पिछली पॉइंट को वो स्ट्रेट कर देगा, ये ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हो कर्व सी है, इस पॉइंट से और पिछले पॉइंट को स्ट्रेट कर देगा, इस पॉइंट को और पिछले पॉइंट को स्ट्रेट कर देगा, इस पॉइंट को और पिछले पॉइंट को स्ट्रेट कर देगा। और किसी जगह पे अगर आप चाहो इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो। ब्रेक से क्या होगा, ये 2 अलग अलग शेप्स हो जाएंगी, फिल नहीं होगा। और अगर आपको कहूं मैं ज्वाइन कर दो, ज्वाइन भी कर सकते हो, दोनों को सिलेक्ट करके आप ज्वाइन करवा दो। ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको आप क्लोज भी कर्व कर सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली उनको लोड्स को ज्वाइन भी कर देगा। इसका मतलब है कोई भी शेप हो आपके पास जनाब, इसको आप इसको आप अपनी मर्जी से आप इसके ऊपर काम कर सकते हो नोड्स के ऊपर। लेकिन आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसकी शेप टूल को। शेप टूल से आप रीशेप तब कर सकोगे जब ये कन्वर्ट होगा। कंट्रोल क्यू प्रेस करोगे तब भी कर्व्स में कन्वर्ट हो जाता है और एंकर्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं। इससे आप अपनी शेप को अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हो, जो आप करना चाहो इसमें वो की जा सकती है। और जहां तक बात यह है कि अगर मैं कहूँ कि अगर आपने इसके अलावा कोई शेप बनानी हो, इसके अलावा बनाने के लिए आप ये यूज करते हो फ्री हैंड टूल, ये यूज कर लो। फ्री हैंड जस्ट कनेक्ट करता है पॉइंट्स के साथ। और अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो यू हैव टू गो अगेन, और ये एरो का आपने सिंबल याद रखना, ये वाला ड्रॉप वाला क्लिक करोगे और नेक्स्ट पॉइंट आपने अभी छोड़ा हुआ, मैं माउस को जाके क्लिक करता हूं, ये आपका पॉइंट कनेक्ट हो गया। प्रीवियस के साथ आपने नेक्स्ट को ज्वाइन करना है, ये लो प्रीवियस के साथ आपने नेक्स्ट को ज्वाइन करना है। तो ये एक आपके पास मेथड है जिसके थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हो। यू हैव टू गो अगेन नोड पे और प्रीवियस के साथ आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। गड़बड़ हो जाए तो अंडू कर दो, दोबारा से देखो, क्लिक किया और ये जाके आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह ये शेप्स बन सकती हैं। और अगर आपको ये शेप्स जो हैं वो उसमें कर्व्स चाहिए तो आपको कर्व बनाने के लिए हमारे पास इसके अलावा भी ऑप्शन होती है, ये पेन टूल से भी बड़ा अच्छा काम कर सकते हो। ये देखो, क्लिक किया, क्लिक किया और ये स्ट्रेट जो स्टार्टिंग पॉइंट था क्लिक कर दो, ये लो फेल हो गया। जब तक ज्वाइन नहीं करोगे फेल नहीं होगा। ये देख रहे हो गैप रह गया मुझसे, तो टेंशन वाली बात नहीं, इसको आप दोबारा इस तरह सेलेक्ट करके यहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास होगी ज्वाइन करने की, ज्वाइन टू नोड्स,
ये ज्वाइन कर देता है। हाँ, अगर आप इसके कर्व्स में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट टू कर्व्स भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपने दो पाथ बनाए होते हैं और आप उसको बनाते वक्त आपसे मिस्टेक ये हुई कि आपने इसको ज्वाइन नहीं किया, गैप रह गया आपसे, ठीक है, स्केप करने से इसको फिनिश कर देता है। क्लोज अगर नहीं भी करो, स्केप करके आप बाहर आ जाओ या एंटर कर दो। अगर आपको कहूं इसके अंदर फेल हो जाएगी, नहीं, क्यों, ये ओपन है। अब इस ओपन पाथ को बंद कैसे करना है? दो तरीके हो सकते हैं, एक ये, यहां पे आओ, क्लिक करके इसके साथ खुद से आप कनेक्ट कर दो, ठीक है, और यहां पे आके स्केप कर दो। लेकिन इसको आपको ज्वाइन करवाना पड़ेगा, इनको आप सिलेक्ट करके ज्वाइन करवाना पड़ेगा। ज्वाइन करते ही वो देखो आपको फिल हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि ये टूल अवेलेबल है आपके पास, आप कोई भी शेप, एनी शेप बनानी हो आप इनके थ्रू बना सकते हो। ये देखो, कर्व लगानी है, क्लिक प्लस ड्रैग, क्लिक प्लस ड्रैग, कर्व लग जाएगी। और अगर आप यहीं पे क्लोज करना चाह रहे हो, स्किप कर दो। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट को प्लेस कर दो, ये लो टेक्स्ट ले लो। इस वाले कान में लगाना है, इस वाले कान में, इस तरफ, इस वाले में। दोबारा से देखिएगा, इसमें और ऊपर वाले में फर्क है। फ्री हैंड आपको फ्री अवेलेबल है, आपके पास एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज करते हुए जो मर्जी बनाओ। ऐसे बन गया, ऐसे ये बन गया, ऐसे आप जो मर्जी फ्री हैंड से आप बना सकते हो। हाँ, फ्री हैंड का एक और काम भी है कि कनेक्ट करता है पॉइंट्स को। अगर आप क्लिक के बाद सेकंड पॉइंट पे क्लिक करते हो, स्ट्रेट लाइन लगा देता है। ये देखो, प्रीवियस के साथ अगर कनेक्ट करना है तो आपको इसके एंडिंग पॉइंट पे जाके माउस की शेप को गौर करना होगा। ये ड्रॉप सी है, आपको एक हैंडल नजर आ रहा है, ये कंटिन्यू करने के लिए होता है। यहीं से कंटिन्यू करना है, ये लो, यहां से कंटिन्यू करना है, ये लो, यहां से कंटिन्यू करना है, ये लो, ड्रॉप करना है, ये लो। अब ये क्लोज पाथ है। अगर आप इसको कैसे कंफर्म कर सकते हो, फिल करके, क्लोज पाथ है, ठीक है। तो इसका मतलब है आप फ्री हैंड से दो काम कर सकते हो। क्या? जिगजैग लाइंस लगानी हो वो भी लग जाती हैं, स्ट्रेट लाइन लगानी हो वो भी लग जाती हैं, और एक वक्त में दोनों भी लग जाती हैं। ये देखो, फॉर एग्जांपल मैंने एक डिजाइन बनाना है, स्टार्ट किया, यहां पे क्लिक कर दिया, करने के बाद अब मैं कंटिन्यू जो करना चाह रहा हूं जिगजैग लाइन यहां से, ये देखो, फिर मैंने यहीं से कंटिन्यू करना है, ये लो, फिर यहां से कंटिन्यू करना है, ये लो, यहां मैंने जिगजैग लगाए नहीं है, ये लो, फिर यहां से कंटिन्यू करना है, ये लो, स्ट्रेट इसके साथ ज्वाइन करना है, ये लो। या भाई ये एक ऐसी इमेज है जिसमें फिलिंग हो जाएगी, ये लो, क्योंकि आपने इसकी कंटिन्यूटी को क्लोज पाथ में कन्वर्ट कर दिया जाके। इसका मतलब है इसमें फ्री हैंड में आपको दो तरह की फैसिलिटीज हैं। क्या क्या? एक तो आप अपने डिजाइन में स्ट्रेट लाइंस लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसको जिगजैग फ्री हैंड ड्राइंग अगर आपको बनानी पड़ जाए, अब वो भी बना सकते हो। दोनों तरह से पॉसिबल है, फ्री हैंड भी अवेलेबल है और स्ट्रेट लाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। जहां तक पेन टूल का ताल्लुक है, ये आपको अवेलेबल होता है ऑलमोस्ट सारे ग्राफिक्स के टूल्स में। पेन टूल आपको फोटोशॉप में भी अवेलेबल है, पेन टूल आपको इलस्ट्रेटर में भी अवेलेबल है, पेन टूल आपको ये आप कोरल में भी अवेलेबल है। इसके थ्रू आप कोई भी, आपने कोई ड्राइंग बनानी हो जिसमें आपने पॉइंट्स को कनेक्ट करना हो, ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आपको क्रॉस नजर आ रहा है, ये स्टार्ट होने जा रहा है, ये लो, ये कंटिन्यू रखेगा। प्रीवियस के साथ आपको नहीं बताना पड़ेगा कि कंटिन्यू करना है, जबकि फ्री हैंड में आपको बताना पड़ता है। इसमें क्या कर रहा है, आपकी प्रीवियस पॉइंट को ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर रहा है। और अगर आप चाह रहे हो कि इस पॉइंट पे जाके मैं इसे कर्व में कन्वर्ट कर दूं, तो क्लिक नहीं करना, क्लिक करने के बाद क्लिक को छोड़ना नहीं। ये देखो, ये कर्व शेप में ऐसे ऐसे जैसे आप बनाना चाहो, ये कर्व में आ गया।
और इसको अगर आपने कंटिन्यू करना है, आप यहाँ से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी शेप देनी है इसको आप शेप दे सकते हो। इसको आप यहाँ से अगर चाहो तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हो, इस पॉइंट के साथ आप किल भी कर सकते हो। मैंने जस्ट इसको यहीं पे ओवर कर दिया। अगर आप कह रहे हो कि कल को मैं क्या इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, इस शेप को दोबारा कर सकते हैं। यहाँ से आप दोबारा से इसको इसके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके पास एक शेप है, ठीक है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर आपने कनेक्ट करना हो तो दो तरीके हो सकते हैं। आप इसको पहले क्लिक करो, ये सिलेक्ट हो गया, शेप टूल को आप ऑन करो, नोड्स आपके पास अवेलेबल हो गई। और अगर आप इसको यूज करके, इन हैंडल्स को यूज करते हुए आप इसको अगर क्लोज लेके आना चाहो, मैनुअली ऐसे भी लेके आया जा सकता है। क्लोज गो के अभी भी डिस्टेंस पे है। अगर मैं कहूं कि इनको मैं इतना क्लोज कर दूं कि इनको ज्वाइन करवा दिया जाए, ठीक है। ज्वाइन करने का तरीका ये होता है, ये आप इस तरह क्लिक पर ड्रैग करके इन दोनों को आप हाईलाइट करने के बाद यहां पे क्लिक कर दो। देखो कितना शार्प है जो उसने दे दिया, तो मैंने क्लोज कर दिए थे ना, क्लोज कर दिए थे। अच्छा, एक तरीका और हो सकता था, अंडू करता हूं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, थोड़ा डिस्टेंस पे उसी तरह ले जाता हूं जिस तरह था। इसके ऊपर अगर आपने काम करना हो, इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, ये सबसे मुश्किल टूल है। और अगर टूल समझ आ जाए तो इससे अच्छा टूल है कोई नहीं, ठीक है। आपने जस्ट क्लिक करना है ऐसे, सिंपल, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको क्लिक करना है कंट्रोल के साथ। एक ये लिया ना मैंने, दोबारा से देख लो, साइड पे क्लिक करता हूं, एक ये लिया और एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूं कंट्रोल के साथ, दोनों सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट करने के बाद ये क्या है, जॉइन टू नोड्स, दोनों को उसने आपस में कनेक्ट करके शेप को कंप्लीट कर दिया। अगर आप इसमें फिलिंग भी करोगे तो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप, एक तो ये है कि खुद से आप इसको कनेक्ट करो। जब आपने इसको स्टार्ट किया है, अगर क्लोज पाथ करना है खुद से कर लो, अगर नहीं करना आप बाद में भी कर सकते हो। बाद में करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक ये कि आप इन एंकर पॉइंट्स को जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग वाले हैं, इनको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लो और इसको आप ज्वाइन करवा लो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जनाब इसको, ये आपको याद होंगे टूल्स, ये वाला, ठीक है, ये देख रहे हो, ये ड्रॉप एरो आ गया, इधर चले जाओ, इधर भी ड्रॉप एरो आ गया। तो जहां पे आपने क्लिक किया है और ये आप इसको जाके इसके ऊपर ड्रॉप कर, ये लो, ये ज्वाइन हो गया, ये शेप आपकी बन गई, कंप्लीट हो गई। ऑटोमेटिक भी करवा सकते हो और मैन्युअली भी इसको बाद में कनेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया कि आपने ये टूल जो आपको सिखाए जा रहे हैं, ये फ्री हैंड, जस्ट इसकी माउस की शेप पे आपने गौर करना है। ये नोड का, करंट नोड की आपकी ड्रॉप पॉइंट है, यहां पे आपने क्लिक करना है। और अगर आप जिगजैग लाइन लगाना चाहो, जिगजैग लाइन के थ्रू भी इसके तरफ जाकर ड्रॉप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब भी ये फिल होगा क्योंकि क्लोज हो चुका है। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको मैं किसी जगह पे ब्रेक करना चाह रहा हूं, ब्रेक भी कर सकते हो, वेरी इजी वे। जिस पॉइंट पे आपने ब्रेक करना है उसको सिलेक्ट कर लो और यहां पे जाके कहो ब्रेक कर दो इसको जनाब, ये लो ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होते ही ये दो शेप्स में कन्वर्ट हो गया, अलग अलग हो गई। सॉरी, शेप तो एक ही रही, लेकिन इसका है आपका पाथ जो है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। तो क्लोज करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, या तो इनको दोनों को आप क्लोज लेके आके ऐसे ड्रॉप कर दो, ये भी ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लो और इसको आप यहां से ज्वाइन करवा लो, ये भी ठीक है, ठीक है। या आप इस पॉइंट को आप ज्वाइन करना हो तो आप यहां पे ड्रॉप करो और यहां पे स्टार्ट करके स्ट्रेट लाइन लगानी है या आपने जिगजैग करना है, मकसद एक ही है। उम्मीद करता हूं आपको फ्री हैंड का आइडिया हो गया होगा। रेगुलर शेप बनानी है, रेगुलर शेप्स के लिए रेक्टेंगल भी है, सर्कल इलिप्स भी है, पॉलीगॉन भी है, स्टार भी है, ये सारी मौजूद है, ठीक है। इररेगुलर शेप बनानी हो, फ्री हैंड ड्राइंग बनानी हो तो आपके पास ये टूल्स अवेलेबल हैं। फ्री हैंड टूल है, पेन टूल है, फिर मजीद टूल्स भी हैं जिसमें एक का नाम 2 पॉइंट लाइन टूल भी है।
इसकी मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी शेयर कर दूं, फिर आपको कनेक्ट करता हूँ। इजी है जी। और अब आप लोगों ने काम क्या करना है, आप लोगों ने मेरे ख्याल में अब ये बनाना काफी आसान होना चाहिए डोरेमोन, या मैं आपको कहूं ये शेप्स बना दो, इस तरह करके कोई काइंड ऑफ पैटर्न्स बना दो, ये शेप्स बना दो। ये भी शेप्स बनाना कोई इतनी डिफिकल्ट जॉब नहीं है। क्या ये बन जाएगी? या ये बन जाएगी? शेप्स पैटर्न्स हैं, या ये बन जाएगी? कैसे? हाँ, वो सेंटर पॉइंट का राउंड हो, ये वो मैंने आपको सारा उसका बताया हुआ है, ठीक है। या मैं आपको एक चीज और साथ में करवा दूं, मैंने टाइप टूल में आपको वो उर्दू टेक्स्ट लिखना सिखाया है, उर्दू टेक्स्ट नहीं सिखाया आपको? क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारी बाज़ कि आपको उर्दू यहाँ पे राइटिंग करनी हो तो वो कैसे की जाती हैं, ठीक है। अब ये देखो ना, ये इतनी सारी शेप्स हैं, ये मैंने आपको अभी जो फ्री हैंड टूल सिखाया है, इससे आप ऐसी ऐसी शेप्स बना सकते हो, और बनाने के बाद उसका आप पैटर्न बना लो। जैसे अभी मैंने एक शेप बनाई, ये देखो, ये शेप बनाई मैंने, ये शेप बनाई मैंने। अगर मैं आपको कहूं कि ये शेप को, अच्छा फिर इसका मैं कनेक्ट नहीं हो सका, इसको कनेक्ट कर देते हैं शेप्स को। इस शेप को आप यूज कर लो अपने डिजाइन में, क्लिक करो, क्या था जी वो, कंट्रोल के साथ, राइट, कंट्रोल डी, फ्री हैंड। जरूरी नहीं रेगुलर शेप से ही कुछ बनेगा, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें स्मार्ट फिल की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप स्मार्ट फिल के थ्रू ये सारे काम कर सकते हो। स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल, ये स्मार्ट ड्राइंग है, फिल 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 फिल, स्मार्ट फिल, ये स्मार्ट फिल है। स्मार्ट फिल के साथ आप इसके अंदर कलर भी कर सकते हो। बड़ी मजे की ऑप्शन है, ये ऑप्शन से आप कहीं पे भी फिलिंग कर सकते हो। स्मार्ट फिल याद रखना, जब आप टूल एक्टिवेट करते हो ना यहाँ से लिस्ट में से, ये स्मार्ट फिल होता है। जब आप ये सिलेक्ट करते हो तो ऊपर आपको ये कलर्स जो आप चाह रहे हो इसके अंदर फिल करना, वो कलर यहाँ से ले लो। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर आपने सबसे पहले बताना होता है, ठीक है। दूसरा आपने ये बताना होता है कि इसकी आउटलाइन तो नहीं चाहिए, आउटलाइन का भी कोई कलर चाहिए। जब ये इसके अंदर क्लिक करूंगा रेड कलर तो आएगा, आउटलाइन के ऊपर भी कुछ चाहिए कलर, रख देते हैं ग्रीन, ये लो। क्या आउटलाइन जो लगे उसके स्ट्रोक की वैल्यू हाई कर दो थोड़ी सी, ये लो। अब ये सारी तैयारी करने के बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे, ऐसा ही हुआ जैसा कहा गया था। स्ट्रोक भी 8 पॉइंट्स का, फिल रेड कलर का, और स्ट्रोक का कलर ग्रीन। कितनी मजे की ऑप्शन है, और ऐसी ऐसी कमाल की चीज बन सकती है। आपने जस्ट, ये पेन टूल है, ठीक है, ये पेन टूल से मैंने एक कर्व ये बनाई, एक कर्व ये बनाई, ठीक है, सिर्फ इतना सा काम किया। इसको क्लोज कर दे तो स्केप करने से आपकी शेप खत्म हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आपने इसकी स्ट्रोक की वैल्यू हाई करनी है, हाई वैल्यू हाई कर लो। कोई कलर वलर देना है, कोई पैटर्न देना है, आप यहाँ से वो आसिफ लगा भाई, सकते हो। फिर आप इसके ऊपर आसिफ भाई, अगर आप चाहो इसके ऊपर कोई और आपने शेप में इंट्रोड्यूस करवानी है, दो डिफरेंट शेप्स को आपने आसिफ इकट्ठा भाई, लेके चलना है, आसिफ दोनों को आप इकट्ठा भी लेके चल सकते हो। भाई, और इन दोनों को आप सिलेक्ट करके तीनों वाले आप शुरू इसका हो बना गए। लो ग्रुप। और ग्रुप बनाने के बाद इसकी रोटेशन हैंडल्स को ऑन करो। ऑन करने के बाद ये जी यहाँ पे रखो, और यहाँ पे रखने के बाद कंट्रोल के साथ इसको
पाथ अगर क्लोज होगा, अच्छा मेरी बात याद रखिएगा, अगर तो पाथ क्लोज होगा तो स्मार्ट फिल चलता है। यहां ना करने बैठ जाना, पाथ क्लोज नहीं है, यहां स्मार्ट फिल नहीं चलेगा। चले एक काम करते हैं, ये यहां ले आता हूं, कंट्रोल के साथ, ये लेना भाई, कंट्रोल के साथ, सॉरी, कंट्रोल के साथ ये देख रहे हो, ये सारा एक स्मार्ट फिल यूज करना है। ये लो स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल जब भी आप एक्टिवेट करोगे ऊपर आपको बताना पड़ेगा उसका कलर, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू। और ये फिल कहां होता है जनाब, जब आपका एरिया क्लोज बॉर्डर में हो। अब यहां पे मैं करने की कोशिश करता हूं, एक मैंने मिस्टेक की, वो ये है कि मैंने डॉटेड लाइन ले ली। ठीक है, एक काम करते हैं, दोबारा से एक पेज के ऊपर मैं आपको फटाफट से इसका एक्शन एक करके दिखा देता हूं। एक नया पेज ले लेते हैं और इस पेज के ऊपर, नहीं जी जनाब, क्या करना है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें क्या है, हाँ कर सकते हो। ले जी, ये शेप देख रहे हैं, क्लोज है। क्या इससे स्मार्ट फिल के साथ अलग अलग कलर भी डाल सकते हो, हर एक में, हर एक में आप अलग अलग कलर भी रख सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग ही मैंने क्लिक किया, यहां पे आप जो कलर देना चाह रहे हो आप पहले एक्टिवेट करोगे, यहां से आप कलर को सिलेक्ट यहां से भी कर सकते हो। हाँ वो हर एक के ऊपर अलग अलग आपके डिस्प्ले में उसको रख देगा, चाहे यहां से कर लो स्मार्ट फिल, चाहे आप वैसे कर लो। अच्छा, स्मार्ट फिल का ना एक बड़ा अच्छा एक इस्तेमाल भी है कि जब आप कोई शेप बनाते हो ना, जैसे मैंने पॉलीगॉन बनाई, ठीक है, ये पॉलीगॉन बनाई, कंट्रोल के साथ मैं इसको, ये लो, कंट्रोल के साथ मैंने इनको सिलेक्ट करके, ये लो, कंट्रोल के साथ मैंने इसको पैटर्न को रिपीट कर दिया। अब स्मार्ट फिल से ये भी फायदा है कि आप इन शेप्स के अंदर फिलिंग कर सकते हो। मजे की बात बताऊं, इनको आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हो। क्या चीज, हाँ मैं एक चीज बताऊं कि जब आपकी कोई स्मार्ट आर्ट फिलिंग होती है ना, वो उसको ऑब्जेक्ट बना देता है। गो के गैप था वो, लेकिन उसको क्या बना देता है, ऑब्जेक्ट बना देता है। ये बड़ी कमाल की चीज है। इसका मतलब है कि आपने कुछ भी अगर आपने डिजाइन किया है और उसको अगर आपने स्मार्ट फिल ऑब्जेक्ट के थ्रू पॉपुलेट किया है, तो उसको एज ए ऑब्जेक्ट वो आपको ट्रीट करता है। जैसे ये देखो, एक और छोटी सी एग्जांपल, ये मैंने सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद इसके ऊपर मैं फर्दर एलिमेंट्स आपको बना के दिखा देता हूं। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपके बन रहे हैं, इनके गैप्स के अंदर अगर मैं कोई फिल करता हूं ना शेप के अंदर, ये देखो स्मार्ट फिल, स्मार्ट फिल बात स्टार्ट कहां से हुई थी कि आप कह रहे थे कि इसके अंदर फिलिंग होती है या नहीं होती। अब फिलिंग देखो कैसे कमाल तरीके से, जो भी आपने करंट कलर सेलेक्ट किया होगा इस लिस्ट में से, फॉर एग्जांपल आपने ये कलर दे दिया, ठीक है, कलर के बाद आपने ये इसकी स्ट्रोक वैल्यू दी, ये देख रहे हो, आप इसको भी एज ए पैटर्न यूज कर सकते हो। इनको आप उठा सकते हो, पिक कर सकते हो, शिफ्ट के साथ कर लेना, ये लो, इनको फर्दर आप यूटिलाइज कर सकते हो। मजे की बात है,
शिफ्ट के साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट है ना, शिफ्ट के साथ ही आप सिलेक्ट करोगे ना उसे। और मजे की बात है, इससे फर्दर एक पैटर्न बन गया, पैटर्न भी बन गया, और इसको अगर आप स्मार्ट फिल के साथ फिल करोगे ये भी आपका अवेलेबल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो मतलब आप इतने जबरदस्त किस्म के पैटर्न और उसको अप्लाई कर सकते हो जितने आप यहां पे क्रिएट करते जाओगे। ये लो स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल आपको ऑब्जेक्ट ना सिर्फ उस स्पेस में फिल करता है बल्कि उसको ट्रीट करता है एज एन ऑब्जेक्ट। ये देखो अलग हो गया, हालांकि ये था क्या गैप था जिसमें स्मार्ट फिल के थ्रू आपने फिलिंग की है। ये लो ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को फर्दर आप अपने इसमें पैटर्न के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। तो आज आपने 2-3 चीजें मेरे से लर्न की। एक आपको मैंने सिंपल बताया फ्री हैंड का इस्तेमाल, इसके साथ मैंने आपको पेन टूल का यूज, ये 2 मैंने टूल्स आपको सिखाए हैं। और इसके अलावा मैंने आपको इसको अगर आपने यूज करना हो अपने डिजाइन के अंदर तो आप किस तरह इसको अप्लाई करते हुए, कोई स्टैम्प बनानी हो, कोई इसके अंदर ऑब्जेक्ट आपको रिक्वायर्ड है, तो ये देखो जैसे मैंने ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, इसको एज ए लाइन भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी इसके ऊपर अगर आप चाह रहे हो कि इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी वैल्यू हाई कर दें, हाई कर दो इसको। बाकी मैंने आपको सारा इसका बताया हुआ है कि आपने इसकी जो सेंटर पॉइंट को, रेफरेंस पॉइंट को टूवर्ड सर्कल सेंटर पॉइंट की तरफ आप ले जाओ और ड्रॉप कर दो। ठीक है, उसके बाद आपने कंट्रोल के साथ इसको रोटेट करवा लो, जिस के वैल्यू के ऊपर आप रोटेट करना चाह रहे हो राइट क्लिक जरूर कर दीजिएगा और फिर कंट्रोल डी से इसको रिपीट करवा लीजिएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट रिक्वायर्ड है, टेक्स्ट लिख देते हैं, ये लो एस फॉर सर्कल की सर्कल को सिलेक्ट करो, आउटलाइन चेंज करो, ये लो सर्कल को आप क्लिक कर दो, सर्कल सिलेक्ट हो गया। इसकी आपने फिल करनी है फिल कर दो, इसकी स्ट्रोक सेट करना है स्ट्रोक सेट कर दो, जो दिल करता है उससे कोई वास्ते मसला नहीं है। उसका ताल्लुक नहीं है। ये एस है ना, एस को भी एज ए लेटर यहाँ पे प्लेसमेंट करके मैं इसको रोटेट करवाना चाह रहा हूँ। जस्ट क्लिक करूंगा, इसका सेंटर पॉइंट सर्कल के सेंटर पॉइंट में ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ से जाके कंट्रोल के साथ इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कंट्रोल डी, एक सिंपल सा डिजाइन बनता हुआ आपको नजर आ रहा है एस के साथ, लेटर एस यूज किया। और जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लो, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इसके अराउंड सर्कल लगाना चाह रहे हो, कोई मसला नहीं, एक सर्कल ले लो, इसके सेंटर पॉइंट में आ जाओ। ठीक है, सेंटर पॉइंट में आके इसको ड्रॉ करना शुरू करो। और ये मैंने आपको बोला था कि इसको शिफ्ट के साथ आप करोगे तो ये आपको एक सर्कल की तरफ ले जाएगा, और सॉरी कंट्रोल के साथ सर्कल की तरफ ले जाएगा। ऑल्ट प्रेस करोगे तो इसको सेंटर में कर देगा। शिफ्ट के साथ करता है, शिफ्ट के साथ सेंटर करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल। अच्छा, ये मैं एक रीजन बताता हूँ ये क्यों नहीं हो रहा, उसकी रीजन देख लो। आपको सेटिंग में, कॉरल में सेटिंग इसकी देखनी पड़ेगी कि कंट्रोल के साथ होना है या शिफ्ट के साथ होना है, वो डिपेंड करता है कॉरल ड्रॉ की सेटिंग पे। नहीं शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ, सॉरी ऑल्ट नहीं, ऑल्ट उसमें चलता है इसमें इलिस्ट्रेटर में या उसमें फोटोशॉप, इसमें कंट्रोल या शिफ्ट चलेगा। अब आओगे वो कैसे पता चलेगा, ये यहां से पता चलेगा टूल में, ये देख रहे हो। ट्रेडिशनली क्या होता है, कंट्रोल आपका कंस्ट्रेंट्स के लिए होता है, 15-15 डिग्री कंस्ट्रेंट्स जिसे बोलते हैं। और शिफ्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सेंटर। बाल का स्टूडेंट ने ये ऑन किया होता है। अब क्या होगा, शिफ्ट से होगा कंस्ट्रेंट्स, वो जो 15-15 डिग्री की जंप करता है ना, आप वो कह रहे हो 15-15 डिग्री की, वो शिफ्ट से होगा। और कंट्रोल के साथ क्या होगा, डुप्लीकेट। कंट्रोल किस लिए यूज होगा, डुप्लीकेट करने के लिए। लेकिन आपको मैं ये रेकमेंड करूंगा आपने इसको ऑन रखना, जो ट्रेडिशनल कॉरल ड्रॉ का वर्जन है। कंट्रोल से क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स। याद है, मैंने इसको 15 डिग्री पे करा था, वो कंस्ट्रेंट्स थे 15 डिग्री का। और शिफ्ट के साथ क्या होगा,
ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सेंटर, ये ऑन रखना। इससे आपको इस तरह की अगर आपको मसला वहां पे फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये जी हमारा आज का लेसन, इसकी थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। आज आपने जो लर्न किया मेरे से स्मार्ट फिल को किया है। स्मार्ट फिल कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। ये बाउंड्री अगर आपकी इनक्लोज बाउंड्री होगी उसमें इस्तेमाल हो सकता है। हेलो, जैसे ये है, हेलो, हाँ लिखता सर, मैं हूँ मैडम के कैपिटल रूम ए, में छोटे चार्जर होंगे कॉटन। इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ। ये क्या इसमें स्मार्ट फिल हो सकता है? ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया ना, ए स्मार्ट फिल, ये भी तो बाउंड्री है, एंक्लोज बाउंड्री है। कितना जबरदस्त तरीके से उसने अपना ही काम कर दिया। और मजे की बात बताऊं आपको, आप अपने ए को शेप दे सकते हो शेप टूल से। स्मार्ट फिल से तो ऑब्जेक्ट बन गया बीच में, ये देखो, ये साइड पे कर देता हूं। शेप टूल से देखो क्या होता है, अल्फाबेट के ऊपर भी शेप टूल चलता है। लेकिन आपने एक काम करना है जनाब, इसको आपने सबसे पहले कर लेना है कन्वर्ट टू कर्व्स। अब शेप टूल देखो, ऐसी ऐसी शेप दे सकते हो, लोगोस, फिनिशिंग बेहतरीन। एंकर है ना, पॉइंट्स हैं, जो मर्जी करो। ये आपके पास मौजूद। और अगर आप बीच में ऐड करना चाहो, ये लो डबल क्लिक करो, ये लो एक और आ गया, डबल क्लिक करो। जिस तरह मैंने अभी आपको सर्कल के लिए बताया था, एलिप्स भी बताया था, पॉलीगॉन के लिए बताया था, लाइन के लिए बताया था, लाइन स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन मौजूद है ना इसमें। ये स्ट्रेट लाइन जो लगाई थी, ये स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर भी तो आप शेप दे सकते हो ना, इसको कन्वर्ट करके कर्व्स में। इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लो, ठीक है। और कर्व्स में आप सिंगल लाइन के लिए तो मसला ही कोई नहीं है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कर्व, क्लोज भी कर सकते हो, कर्व में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो पॉसिबल आप इस टूल के साथ भी कर सकते हो। ये देखो डबल क्लिक कर दो, ये लो डबल क्लिक कर दो, जो मर्जी करो। ये दोबारा स्ट्रेट करना है, राइट क्लिक करके टू लाइन, राइट क्लिक करके टू लाइन, राइट क्लिक करके टू लाइन, ये स्ट्रेट करने के लिए। और नोड अगर आपने खत्म करनी है, नोड खत्म करने का आसान सा तरीका डिलीट, इस नोड को भी खत्म करना है, डिलीट, दोबारा से वैसी शेप बन गई, मसला ही कोई नहीं है। तो ये आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, और टेक्स्ट से एक ऐसी चीज बना सकते हो जो नॉर्मली फॉन्ट में होती नहीं है। अब कोई कहे ये ए के साथ बनाएगी ये शेप, वो तो आपके सामने में बनाई है ना, तो आपको लग रहा है कि पता नहीं कैसे बनी होगी। ये ए को मैंने वो किया है शेप टूल के साथ। लेकिन याद रखना, कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी टेक्स्ट हो, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं एनी टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट अगर मैं लिखता हूं, और इसको मैं थोड़ा सा आपको साइज बड़ा करके दिखाता हूं, इस टेक्स्ट को आप अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते हो, शेप टूल। एक चीज याद रखना, नॉर्मली शेप टूल दो हैंडल्स के साथ अवेलेबल होता है, ये स्पेसिंग के लिए होता है। ये देखो क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेसिंग दे रहा है। आपको कि ये दूसरा टूल क्या करता है, ये नीचे अगर एक से ज्यादा लाइंस हो तो इन लाइनों के दरमियान में स्पेस देता है। जैसे दोबारा से देखो, टूल में आपको छोटा सा इसका काम करके मैं आपको क्लोज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, मैंने लिखा ग्राफिक डिजाइनर, एंटर किया, जॉब टू मेक, एंटर किया, लोगो, ठीक है, ये टेक्स्ट लिख दिया मैंने। अब आप कहोगे कि इसको अगर मैं सिलेक्ट कर लूं शेप टूल के साथ, ये क्या करता है, स्पेसिंग एडजस्ट करता है, जबकि ये क्या करता है, उनके लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस सेट करता है। लेकिन अगर आपको कहूं कि इसको कन्वर्ट अगर कर दिया जाए, इसको कन्वर्ट कर दिया जाए,
इनटू कर्व्स। अब क्या होगा, अब आपका हर एलिमेंट अलग अलग कर्व्स के साथ विजिबल हो गया। शेप टूल को ऑन करो, ये देखो, अब आप इसको जो मर्जी शेप दे दो, ये सारे हैंडल्स आपके पास विजिबल हैं। बड़ी मजे की चीज है, इसके तो आप ऐसा सा डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, जो मर्जी करो। और मजे की बात, यहां बात खत्म नहीं हो जाती, इसको आप मजीद कन्वर्ट कर सकते हो इनटू ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट, ब्रेक अपार्ट से अब क्या हुआ, आपका हर एक लेटर इंडिविजुअल आपका बन गया, हर एक लेटर आपका इंडिविजुअल आइटम बन गया। ये अलग हो गया, 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 जो मर्जी करो। ये जहां मर्जी ले जाओ, 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 ये जहां मर्जी ले जाओ। ब्रेक अपार्ट, उसको फर्दर ब्रेक कर दिया गया। पहले कन्वर्ट टू कर्व्स किया, फिर मैंने क्या किया, ब्रेक ए पार्ट। ये आमतौर पे हम यूज क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई टेक्स्ट लिखते हो ना, आमतौर पे हम लिखते हैं कोई, यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट लिखा, टाइटल टेक्स्ट लिखा, और टाइटल टेक्स्ट लिखने के बाद अगर आपसे कहा जाए इसको दो हिस्सों में बांट दो, वर्ड एक ही लिखा गया, क्या ये दो हिस्से हो सकते हैं इसके? आपको हो सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके ब्रेक ए पार्ट। दो अलग अलग चीजें, कंफ्यूज ना होना। एक है कन्वर्ट टू कर्व्स, एक आपके पास कन्वर्ट टू कर्व्स, एक ब्रेक ए पार्ट। ये वैसे तो ये टेक्स्ट मेन्यू में भी अवेलेबल है। टेक्स्ट मेन्यू में ये अवेलेबल है आपको। इसके ये सॉरी, ये कंट्रोल उसकी क्यू थी ना, ये कंट्रोल के है। कंट्रोल के, अगर आपको कहा जाए ये दो वर्ड्स का टाइटल है, अलग अलग हो जाएगा, हो जाएगा। ये लो, ये दो अलग अलग वर्ड हो गए, देख रहे हो। आपको कहा जाए फर्दर ये ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वंस मोर, अलग अलग हो गया। कितनी मजे की ऑप्शन है। बाद में आप लिख देते हो, बाद में कहा जाता है ये पॉसिबल है कि इसको मैं अलग अलग कंट्रोल कर सकूं, बिल्कुल है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। और मजे की बात है, शेप टूल के ऊपर अभी आप जाके इंडिविजुअली हर एक टेक्स्ट को इंडिविजुअली आप देख सकते हो। ये देख रहे हो, जिस पे क्लिक करता हूं ऑन हो जाता है। और इसको इंडिविजुअली आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो, एक एक लेटर को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसकी स्पेसिंग, अब तो है ये सिंगल लेटर, अब क्या स्पेसिंग इसकी सेट होनी है, जैसे इसकी हो रही है, ये देखो। तो ब्रेक ए पार्ट क्या करता है, अगर आपके पास 3-4 वर्ड्स हो, उसको ब्रेक करने के लिए फिर उसको दोबारा अगर अप्लाई करो तो वर्ड को भी आगे ब्रेक कर देता है इनटू पार्ट्स। ठीक है, आज के लिए आप प्रैक्टिस में जो है वो इस टूल को इस्तेमाल करना है। और ये शेप टूल है, और शेप टूल का यूज टेक्स्ट के साथ कैसे करना है वो भी देखो, और शेप टूल को आप किसी शेप के साथ कैसे इस्तेमाल करते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो शेप टूल आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। इसको रीशेप करने के लिए किसी एक पॉइंट को आप क्लिक करके इसको आप, ये देखो कैसी मजे की चीज है, यहां तक कि इसको रीशेप कर सकते हो स्टार में, पॉलीगॉन को। क्या किया है, कोई भी शेप जब होती है, जैसे एक पॉलीगॉन है, अब पॉलीगॉन में भी गौर कीजिएगा कितनी साइड का पॉलीगॉन है, ये 5 है, 6 कर लो, 7 कर लो। अब देखो ये शेप टूल क्या करता है, इनसाइड पुश करो जरा, इसको रोटेट करना शुरू करो। इसके अंदर फिलिंग करनी, फिलिंग कर लो। इसको आगे आपने पैटर्न के तौर पे अप्लाई करना है जनाब, ये लो। और इसके अंदर स्मार्ट फिल को यूज करते हुए आपने मजीद कोई डिजाइन क्रिएट करवाना है। इसको आप सिलेक्ट करके अलग से आप इसको देख भी सकते हो, ये देखो कैसी मजे की चीज है। और एक चीज याद रखना, जो पॉलीगॉन होता है ना, उसकी साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है उसकी शेप क्या बनने वाली है, साइड्स कितनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं मैं एक पॉलीगॉन बनाता हूं जिसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है,
3 साइड वाली पॉलीगॉन है। अब क्या करेगा शेप टूल, ये लो, जस्ट आपने क्लिक करना है पॉइंट पे, इनसाइड और आउटसाइड लेके जाओ। ये देखो, ये आउटसाइड, ये है क्या ट्रायंगल। ट्रायंगल, इन पॉइंट्स को यूज करते हुए आप इसकी रीशेप कर सकते हो। और ये देखो, फिलिंग करो इसकी, ये ट्रायंगल से बनी है और नंबर ऑफ साइड जितनी होंगी ना उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करेगा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में एक बड़ी कमाल की चीज है, इसको हाँ क्यों नहीं कर सकते आप इसको, एक तो है कि इसके ऊपर कन्वर्ट टू कर्व्स कर लो, उससे भी हो जाएगा। नहीं तो आप इसके ऊपर स्मार्ट आर्ट को यूज कर लो। स्मार्ट आर्ट मैंने बताया ना, ये स्मार्ट आर्ट को यूज कर लो, स्मार्ट आर्ट को यूज कर लो। अब इसको आप अलग कर लो, ये लो, ये लो, उसको आप अलग से लेके बना सकते, उसमें क्या इशू है। तो इसका मतलब ये हुआ जनाब कि जितनी आपकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी इस पे डिपेंड करता है क्या शेप बनेगी। ये देखो मैंने 8 साइड वाला ये बनाया और इस पे आप शेप टूल को देखो, इनसाइड आउटसाइड देखो, रोटेट करना शुरू कर दो, ये लो, ये लो। ये पैटर्न वैसे बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन शेप टूल के साथ वो पैटर्न एक बन गया। कौन सा बॉक्स बना हुआ है? नोट्स को खत्म करना चाहिए। किस जगह की बात कर रहे हो? ये वाला? हाँ तो ये आप इसको फर्दर रीशेप तो कर सकते हो, आप इसको कन्वर्ट कर लो ना। इसको पहले सिलेक्ट करो, ये देखो इसको आप सिलेक्ट कर लो, ये आपके पास शेप आ गई। इसमें फर्दर आपने काम करना है, इसको आप कन्वर्ट टू कर्व्स कर लो। कन्वर्ट टू कर्व करके ये शेप आपके पास है, यहाँ पे इसको रीलाइन कर सकते हो, यहाँ से शेप अपनी मर्जी से आप सेट कर सकते हो। फर्दर आप जो मर्जी करते रहो, ये लो रीलाइन, ये जस्ट इन शेप्स की मदद से आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट टू कर्व्स करके भी इसमें काम हो सकता है। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है कि कितनी उसकी जो साइड्स को इन और आउट के साथ, इसमें शेप टूल के साथ आप इसको दोनों को करके देखना, आउट भी करके देखना और इन साइड भी सेंटर पॉइंट की तरफ लेके आना। दो अलग अलग आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे। हाँ पर हमें ये सारा कुछ एडजस्ट करना होगा, तो कैसे सर्कल के अगर ये जो शेप बनाई है इसको एडजस्ट करना है, सर्कल के अंदर आ जाएगा, मसला ही कोई नहीं। अलाइनमेंट ऐसे बोलते हैं, ये कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, ठीक है, इस शेप को आपने किसी सर्कल के अंदर पुट करना है। सर्कल बना लो, ये सर्कल बन गया, ठीक है। आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है ऐसे, और ये इसकी ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट की। हाँ शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे, ये अलाइनमेंट, यहां से ये अलाइनमेंट है, ये आपके पास ये बॉक्स अलाइनमेंट का आ गया। यहां से इजीली, ये मैं आपको करवाऊंगा कल, आज रहने दो। अलाइनमेंट आप यहां से बहुत जबरदस्त किस्म की ऑप्शन है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट भी है, फिर पेज के हिसाब से एजेस के ऊपर ले जाए, ये सारी ऑप्शंस हैं। और वैसे अगर आपने करना हो, अगर आपको ये नहीं भी आता तो मसला कोई नहीं है, आप इसको सिलेक्ट करो इंडिविजुअली इस शेप को, ठीक है, इंडिविजुअली इस शेप को आप क्लिक करो और ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो सेंटर में। एक तो ये तरीका है, जब आपका कहते हो मुझे कुछ भी नहीं पता तो मैं कहूंगा इस तरह कर लो, लेकिन इसका जो राइट वे है वो इसकी अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट मैंने अभी ये देख रहे हो, अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट का जब आप क्लिक करते हो ना तो ये एक्टिवेट होती है। ये देखो ये सारी ऑप्शन है, बड़े कमाल के ऑप्शन है, सिर्फ 2 3 10 50 100 ऑब्जेक्ट भी हो ना, इनको अलाइन कर देगा जिससे आप कहोगे। आज के लिए इतना ही रखो। आज आपने प्रैक्टिस जो है जस्ट इन टूल्स की आपने करनी है, और ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रखा करो ताकि आपको पता चले कि क्या क्या बन रहा है और क्या खत्म हो रहा है।
क्लिक नहीं हो क्या नहीं, कहाँ नहीं हो रहा क्लिक? सर्कल जो सेंटर पे सर्कल सर्कल सर्कल, एक सेकंड। हाँ, वो इसकी सेटिंग्स है, गियर सेटिंग, ये वाली। ये जो गियर सेटिंग है ना, इसमें आपने जाना है टूल्स में। टूल्स में ये पिक ऑप्शन में ये आती है। अरेजर की अपनी ऑप्शन है, जूम की अपनी ऑप्शंस हैं, आपने पिक में जाना है। पिक में ये ऑप्शंस हैं जो बाय डिफॉल्ट ये होती है, लेकिन बाल का स्टूडेंट ये ऑन कर देते हैं, और इसी वजह से वो कंस्ट्रेंट शिफ्ट के साथ चल रहा होगा और डुप्लीकेट वो आपका कंट्रोल के साथ चल रहा होगा। लेकिन आप इसको ये ऑन कर दीजिएगा, ट्रेडिशनल वाला, ठीक है। और इसके अलावा ये छोटी छोटी और भी सेटिंग्स हैं, जरूरत पड़े तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखो, और बाकी मैं कल ना एक काम करना, एक तो ये थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना मैंने आपको बोला, और फिर वीकेंड के ऊपर इंशाल्लाह हम कुछ आपको क्रिएट करने के लिए, जैसे ये आपके पास ऑप्शंस हैं या कार्ड्स हैं या आपके पास ब्रोशर्स हैं, फ्लायर्स हैं, क्या ये अब बनाना आपके लिए डिफिकल्ट जॉब है? सब बन सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये हो गया, ये हो गया, हाँ इसमें फिलिंग शिलिंग है, ग्रेडियंट्स हैं, वो इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जितना आप बना सकते हो, मेरे ख्याल में ये अब बनाना कोई इतना आपके लिए मसले वाली बात नहीं है। 3.5/2 डिफॉल्ट जो होता है, करने को आप जो मर्जी कर लो, कंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन जो डिफॉल्ट स्टैंडर्ड्स हैं वो आप यहां से गूगल कर लिया करो, ठीक है। गूगल में आप जाके यहाँ पे इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। आपने थंबनेल बनाना है, थंबनेल साइज डिफॉल्ट वैल्यू ये होती है 1280x720। अगर आपको ये बिजनेस कार्ड बनाना है, बिजनेस कार्ड का साइज 3.5/2 होता है, ठीक है। और अगर आपने फेसबुक का एड साइज देखना है तो ये इसकी वैल्यूज आपको आमतौर पे पोस्ट जो होती है ना 1080x1080 पिक्सल्स में होती हैं, चौरस होती हैं, स्क्वायर में होती हैं पोस्ट वगैरह जो बनती हैं, ठीक है। कवर पेज साइज व्हाट्सएप पे कवर पेज को क्या, व्हाट्सएप पे कवर पेज किसका, व्हाट्सएप पे कवर पेज प्रोफाइल को बैक व्हाट्सएप का पोस्ट साइज पेज, जैसे हम फेसबुक में नहीं प्रोफाइल में किसी बैक कवर पेज लगा सकते हैं। हाँ व्हाट्सएप पे, हाँ उसकी प्रोफाइल की सेटिंग जाके इमेज लोड कर दो, उसमें क्या मसला है। सेटिंग्स होती है ना, उसमें जाके आप लोड कर सकते हैं इमेज वगैरह। जैसे ये मैंने जीमेल के ऊपर अपना ये लोड किया हुआ है, अकाउंट में जाके ऑप्शंस होती हैं, वहां पे जाके आप अपना लोड कर सकते हो। तो ये डिफरेंट साइजेस आपको यहाँ से कंफर्म आप कर सकते हो।